हम नाजरीन का इस्तकबाल करता हूँ। जिस तरह के आप पीछे थंबनेल देख सकते हैं, आज का जो उन्वान है वो है मीरास की तकसीम। मीरास की तकसीम में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि इसकी हैसियत क्या है, इसकी अहमियत क्या है, और इसको कितना जल्दी कर देना चाहिए, किसका कितना हक है, और इसमें होने वाली जो आजकल के माल प्रैक्टिसेस हैं, जो गलत तरीके से लोग इसमें शरीयत के हुक्म की पासदारी नहीं करते हैं और ख़ास तौर पर ख़वातीन के हुकूक़ को इसमें पामाल करते हैं। इंशाअल्लाह हम इसको भी समझने की कोशिश करेंगे और इसकी वईद को भी समझेंगे, और ये भी समझेंगे कि ये कितना अहम है, और क़यामत में ये हमारी नजात के लिए एक तरह से चेक पॉइंट होगा, ये कि ये अगर यहाँ पर अगर हमारे पास चेक लिस्ट में टिक का निशान होगा तो ही हम जो है वो जन्नत के हकदार बन पाएंगे। आज की स्ट्रीम को पेश करने के लिए हमारे पास एक बहुत ही अहम शख्सियत जनाब वहीदुज़्ज़मा सर साहब मौजूद हैं, जो उलमा के तरबियत याफ्ता हैं और बहुत अच्छे अहले हक़ के मुनाजिर भी हैं माशाअल्लाह। और इसी के साथ साथ उलमा की सोहबत की वजह से, चूँकि मैथ्स में भी इनको दिलचस्पी थी और बहुत ही अच्छे ये टीचर हैं मैथ्स के, तो इन्होंने मीरास को बिल्कुल घोल कर पी लिया है। यहाँ तक कि बसा औक़ात मैं मीरास के मसाइल में हल करने के लिए इनको रेफ़र करता हूँ, और बहुत यानी पूरे हिंदुस्तान से इनके पास मसाइल आते हैं, ऐसे मसाइल जो हल नहीं होते हैं, जिसमें जनरेशन दर जनरेशन जब मसाइल का हिसाब करना होता है, तो उसमें बहुत ही ज़्यादा माहिर मुफ्ती की ज़रूरत होती है, और उस वक्त ये अल्हम्दुलिल्लाह बहुत काम आते हैं। तो मैं पहले आज की स्ट्रीम में डिस्कस होने वाले नुकात को आपके सामने एक मरतबा फिर से दोहरा देता हूँ। आज हम बात करेंगे मीरास तरके की शरई हैसियत और कुरान और हदीस की रोशनी में उसके बुनियादी उसूल। इसके अलावा हम जानना चाहेंगे ख़वातीन के बारे में और मीरास का क्या रिलेशन है। फिर हम जानेंगे कि मीरास की तक़सीम में ताख़ीर वग़ैरह जो होती है उसका क्या हुक्म और मसला है। फिर हम ज़िम्मे जो क़र्ज़ वग़ैरह होता है, जायज़ वसीयत होती है, तजहीज़ व तकफ़ीन के अखराजात होते हैं, इसको भी जानने की कोशिश करेंगे। फिर इसके अलावा हम जो है वारिसीन के वरसा के हुकूक़ और उनके हिस्से के मुतय्यन करने का शरई तरीक़ा समझेंगे, और फिर आखिर में हम सर से ये गुज़ारिश करेंगे कि आपकी जो एक्सपर्टीज़ है मैथमेटिक्स, उसको इस्तेमाल करके हम किस तरह आसानी से कुछ फ़ॉर्मूलाज़ के ज़रिए, कुछ शॉर्टकट के ज़रिए मीरास के मसाइल को आसानी से हल करने की कोई तदबीर हो तो वो भी सर हमें बताएँगे। तो अब मैं बाकायदा सर का इस्तकबाल और वेलकम करते हुए सर की खिदमत में शाह वलीउल्लाह फ़िक़्ह अकेडमी का स्टेज पेश करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुअज़्ज़ज़ सामीन, उलमा इकराम, मेरे सामने एक बहुत ही अहम मसला हज़रत ने रखा है, वो है विरासत के बारे में तफ़सील अर्ज़ करना। मैंने जब इसको पढ़ना शुरू किया था तो मैं इस नतीजे पे पहुँचा कि विरासत के मामले में कोताही सबसे ज़्यादा है। दीनदार से दीनदार तबक़ों के अंदर, घरानों के अंदर हमने देखा है कि विरासत को शरई एतबार से तक़सीम करने का कोई सिस्टम नहीं बना हुआ। कुछ तो तक़सीम ही नहीं करते हैं और कुछ अपने हिसाब से बस कुछ ले देकर तक़सीम कर दिया जाता है। जबकि विरासत की अहमियत इस कदर है कि अक़ीदे के बाद अगर किसी चीज़ को तफ़सीलन कुरान के अंदर ज़िक्र किया गया है, तो वो सबसे अहम तौर पे विरासत के मसाइल को ज़िक्र किया गया है। अल्लाह ने बाकायदा डिटेल इसमें बयान की। यही वजह है कि हमारे असलाफ़ के अंदर इस मसले को लेकर बहुत कम इख्तलाफ़ात रौनुमा हुए, क्योंकि इसमें तकरीबन तमाम ही मसाइल कुरान के अंदर हैं और कुछ मसाइल अहादीस मुबारका के अंदर पेश कर दिए गए। इस वजह से अक्सर मसाइल यहाँ पे इत्तफ़ाक़ी है, इख्तलाफ़ी की गुंजाइश नहीं बची। लेकिन अफ़सोस सद अफ़सोस कि आज उम्मत के अंदर अगर मुझे ये देखना हो कि कोई एक चीज़, एक मसला जिसके अंदर सबसे ज़्यादा कमी और कोताही की गई है, तो वो विरासत का मसला है। विरासत की अहमियत बताने के लिए मैं यहाँ पर कुछ बातें अर्ज़ करना चाहूँगा, जिसमें से सबसे पहली बात एक हदीस मुबारका मैं अर्ज़ करना चाहूँगा जो मुस्तदरक हाकिम की है। और हदीस ये है कि हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु बयान फरमाते हैं कि हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम इल्मुल फ़राइज़ यानी मीरास को सीखो और लोगों को सिखाओ, क्योंकि मैं वफ़ात पाने वाला हूँ। बिलाशुबा अनकरीब ये इल्म उठा लिया जाएगा और बहुत से फ़ितने ज़ाहिर होंगे। यहाँ तक कि 2 आदमी हिस्से के बारे में बाहम झगड़ा करेंगे और उन्हें ऐसा कोई नहीं मिलेगा जो इसका सही फ़ैसला बता सके।
इस तरह एक हदीस है, बहुत मशहूर हदीस इब्न माजा शरीफ के अंदर है कि अल्लाह के नबी ने फरमाया कि इल्म मीरास को सीखो और सिखाओ, क्योंकि ये आधा इल्म है, और बिलाशुबा ये इल्म मेरे उम्मत में सबसे पहले भुलाया जाने वाला इल्म होगा। इसके अलावा बहुत सारे अक़वाल मुबारक इसके बारे में मौजूद है। हज़रत अबू मूसा अशअरी रज़ियल्लाहु अन्हु की रिवायत है सुनन दारिमी के अंदर, कि जिसने कुरान को सीखा लेकिन मिरास हासिल नहीं किया, उसकी मिसाल ऐसी है कि उसके ऐसे सर किए जिसमें चेहरा ना हो, यानी सर बिना चेहरे के कैसा दिखेगा, बड़ा अजीब सा, तो वैसा हो। इसी तरीके से हज़रत अबू मूसा अशअरी की एक दूसरी रिवायत है कि वो फरमाते हैं कि जब भी तुम्हें खेलने का मन करे तो तीरंदाजी खेला करो, और जब भी बात करने का मन करे तो विरासत के बारे में बात किया करो। तो इस जैसी बहुत सारी अहादीस मुबारका है, बहुत लंबी तफसील है, जिसमें अल्लाह के नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा इकराम ने विरासत के बात को डिटेल में बयान फरमाया है। इसके अलावा वईद में भी अगर आप जाएंगे तो अल्लाह के नबी अकरम की एक हदीस मुसन्नफ़ इब्न अबी शैबा के अंदर भी है, सुनन सईद इब्न मंसूर के अंदर भी है, हदीस नंबर है 31,688। अल्लाह के नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं कि जिस शख्स ने मीरास की खिलाफ वर्जी की, जिसको अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी किताब में फ़र्ज फरमाया है, तो अल्लाह ताला जन्नत में उसकी विरासत को ख़त्म फरमा देंगे। तो कितनी सख्त वईद अल्लाह के नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाई कि जो शख्स ऐसा करेगा तो उसको जन्नत में मीरास नहीं मिलेगी। तो इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें कुरान और सुन्नत के अंदर है, लेकिन इसकी अहमियत के लिए ये काफ़ी था कि अल्लाह ने सूरह निसा के अंदर इस 6 आयतें सिर्फ़ और सिर्फ़ विरासत के लिए ख़ास की। जिन 6 आयतों में अल्लाह ने बहुत तफ़सील से बातों का अर्ज़ किया, जिनमें 3 आयतों में तो डिटेल में मसले हैं, लेकिन बची हुई 3 आयतों में अल्लाह ने जो अंदाज़ इख्तियार किया है, पूरा कुरान ही ऐसा है कि जिसको पढ़ा जाए, समझा जाए, तो हर दफ़ा एक नया मज़ा आता है। लेकिन जो शुरुआत है, चूँकि होता ये था कि शुरुआतियों से ही औरतों को हिस्सा नहीं दिया जाता था, जिस पे आगे बात होगी। लेकिन यहाँ पे एक छोटी-सी बात मैं अर्ज़ करता चलूँ, जो आयत नंबर सूरह निसा की आयत नंबर 13-14 के अंदर बयान, 11-12 के अंदर बयान किया है। अल्लाह ने बयान फरमाया, आयत नंबर 12 के आखिर में अल्लाह ने बयान फरमाया कि ये अल्लाह की तरफ से तुम्हें हुक्म है, और बेशक अल्लाह अलीम और हलीम है। और उसके बाद अल्लाह ने पूरे हिस्से बयान करने के बाद ये कहा कि ये अल्लाह की तयशुदा की हुई लिमिट है। ये सूरह निसा की आयत नंबर 13 का और 14 का तर्जमा पढ़ रहा हूँ मैं, कि अल्लाह ने बयान फरमाया कि ये पूरी विरासत की तकसीम बता दी। कहा कि ये अल्लाह की तरफ से तय की हुई लिमिट है, बाउंड्री है, और जो शख्स अल्लाह उसके रसूल की इताअत करेगा तो वह ऐसे बागात में दाखिल होगा जिनके नीचे नहरें बहती होंगी, और ऐसे लोग हमेशा इन बागात में रहेंगे, और ये ज़बरदस्त कामयाबी है। यानी जो लोग इस लिमिट और बाउंड्री को फॉलो करेंगे, विरासत शरीय एतबार से तकसीम करेंगे, वो हमेशा हमेशा जन्नत में रहेंगे। इसके बाद वाली आयत में अल्लाह ने बयान फरमाया कि जो शख्स अल्लाह उसके रसूल की नाफरमानी करेगा और उसकी मुकर्रर की हुई हुदूद से तजावुज़ करेगा, यानी इस लिमिट को नहीं मानेगा, इस लिमिट के खिलाफ फैसला करेगा, तो इसे अल्लाह दोज़ख में दाखिल करेंगे, जिसमें वो हमेशा रहेगा, और उसके लिए अज़ाब होगा जो ज़लील करके रख देगा। तो ये कुरान की कितनी सख्त वईद है जो उन लोगों के लिए है जो विरासत तकसीम नहीं करते। आज हम अपने अंदर झांकें और देखें कि किस कदर इसके अंदर हमारी तरफ से कोताही और गफलत बरती जा रही है। माशाअल्लाह। इब्तिदाई गुफ्तगू अ, हमारे सर की हो गई है। अब हम सर से अगला सवाल पूछते हैं जो हमने नशर भी किया था लिंक के साथ में। तो दूसरा सवाल सर आपसे यह है कि ख़ास तौर पर ख़वातीन, बेटी, बीवी, माँ, बहन, इनके हिस्सों के हवाले से जो माशरे में कोताही और बेराह रवी पाई जा रही है और गलतफहमियाँ भी हैं। कभी कभी ये कहते हैं कि बहन का हिस्सा माफ़ हो जाता है, वो माफ़ कर देती है, या और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। इसके बारे में आप खुलासे के तौर पर मुकम्मल अहकाम बयान फरमाएं, जज़ाकुमुल्लाह। ये बहुत ही अहम सवाल था, और ये कहूँ कि जितने भी सवालात होने वाले इस स्ट्रीम में, उसमें सबसे अहम सवाल ये है, तो मैं गलत ना हूँ। सबसे पहले इसके बारे में मैं 2-3 मुख्तसर बातें अर्ज़ करना चाहूँगा। पहली बात, अल्लाह ने विरासत के जो अहकाम बयान किए, ये अहकाम जिस सूरे के अंदर है वो खुद सूरे निसा है, यानी सूरे का नाम ही औरत है। और अल्लाह ने बयान करने के लिए जो पहली आयत जो विरासत के मसले को बयान कर रही है, जिसमें तरगीब है, वो आयत इस तरह से है, सूरह निसा की आयत नंबर 7 है। अल्लाह बयान फरमाते हैं कि मर्दों के लिए भी इस माल में हिस्सा है जो वालिदैन और करीब तरीन रिश्तेदार ने छोड़ा हो। यानी पहले ये कहा कि मर्दों के लिए विरासत में हिस्सा है जो उनके माँ बाप और उनके करीब तरीन रिश्तेदार छोड़े, और औरतों के लिए भी इस माल में हिस्सा है जो वालिदैन और करीब तरीन रिश्तेदारों ने छोड़ा हो।
तो यहाँ पे गौर करने लायक बात यह है कि अल्लाह ने ये कहा कि देखो मर्दों के लिए हिस्सा है, इसी तरह औरतों के लिए भी हिस्सा है। ये नहीं कि सिर्फ मर्दों के लिए है जैसा कि पहले हुआ करता था कि मर्द सब हिस्सा खा जाया करते थे। अल्लाह ने बयान करने का जो असलूब इख्तियार किया यहाँ पर वो ये किया कि मर्दों के लिए जो हिस्सा है, मर्दों के लिए तो है ही है, औरतों के लिए भी है। अच्छा, इसके अलावा कुरान में जो मिरास की आयतें नाज़िल हुई, पहले मिरास की आयतें नहीं नाज़िल हुई थी मदीना में आने के बाद। पहले ये होता था कि जो भी करीब तरीन मर्द होता था वो ले लेता था। हुआ ये कि जंग उहद के अंदर एक सहाबी रज़ी अल्लाह अन्हु शहीद हुए, हज़रत साद रज़ी अल्लाह अन्हु, साद इब्न रबी रज़ी अल्लाह अन्हु। तो इनकी जो बीवी थी, हज़रत, ये रिवायत मैं जो पढ़ रहा हूँ ये सुनन तिरमिज़ी की रिवायत है, हदीस नंबर 2092 है। इमाम तिरमिज़ी ने इसे हसन सही भी कहा हुआ है। तो ये जो रिवायत है इसमें हज़रत जाबिर इब्न अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, ये सहाबी हैं, कहते हैं कि साद इब्न रबी रज़ी अल्लाह अन्हु की बीवी अपनी दो बेटियों को लेकर अल्लाह के नबी अकरम के पास आई। हुआ ये था कि साद इब्न रबी रज़ी अल्लाह अन्हु का इंतकाल हो गया जंग उहद के अंदर। अब इनके जो भाई थे उन्होंने पूरी विरासत ले ली। अब इनकी बीवी और इनकी दो बेटियां, यानी साद इब्न रबी रज़ी अल्लाह अन्हु की दो बीवी और दो बेटियां, ये इनको कुछ नहीं मिला। तो ये अल्लाह के नबी के पास आ गई। अर्ज के अल्लाह के रसूल, ये दोनों साद इब्न रबी की बेटियां हैं, इनके बाप आपके साथ लड़ते हुए जंग उहद में शहीद हो गए और उनके चचा ने इनका माल ले लिया और इनके लिए कुछ नहीं छोड़ा, और बगैर माल की इनकी शादी नहीं होगी क्योंकि खराजात हैं। आपने फरमाया कि अल्लाह ताला इसके बारे में फैसला करेगा। यानी अल्लाह, चूंकि उस वक्त तक कुरान की आयतें नाजिल नहीं हुई थी कि विरासत तकसीम कैसे होनी है, तो अल्लाह के नबी ने कह दिया कि अल्लाह इसके बारे में फैसला करेगा। चुनांचा इसके बाद आयत मिरास नाजिल हुई। ठीक है, यानी इस हर एक औरत के कहने पर एक औरत अल्लाह के नबी के पास आई और उन्होंने मसला अर्ज किया। औरत ही के कहने पर विरासत की आयत नाज़िल हुई और फिर अल्लाह ने जो इसका हिस्सा था वो बताया कि आपको जो है, यानी जो हज़रत साद इब्न रबी की बीवी है, इनको 1/8 यानी 12.5%, और इनकी जो दोनों बेटियां हैं उनको मिलाकर 66.66 यानी 2/3 मिलेगा, और जो रिमेनिंग पोर्शन होगा वो उनके चचा को जाएगा जो कि 10-12% होता है। यानी जो कि 100% वो लिए हुए थे, अल्लाह के नबी ने उनको बुलाया और कहा कि नहीं, 12.5% आप इनकी बीवी को दो और 66.66% इनकी बेटियों को दो, जो रिमेनिंग शेयर है वो आप ले लीजिए। ये तकसीम कैसे होगी हम इंशाल्लाह इसके बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे। अल्लाह के नबी ने फिर ये फैसला सुना दिया। इसी के बाद कुरान की वो आयत नंबर 11 और 12 नाजिल हुई थी। तो ये कितने अहम बात है कि सूरह निसा अल्लाह ने चुनी। ये आयत का शान नुज़ूल औरत की वजह से है। औरत, और अल्लाह के नबी ने जब अल्लाह ने जब बयान किया शुरुआत में, तो ये कहा कि जैसे मर्दों के लिए हिस्सा है वैसे औरतों के लिए भी हिस्सा है। और एक बड़ी अजीब नुक्ता उलमा ने लिखा हुआ है कि जब हिस्सा बयान किया जा रहा था मर्दों का और विरासत का, तो अल्लाह ने जो लफ्ज़ मुतय्यन किया वो ये था कि बेटों के लिए वो बेटियों का डबल है, यानी बेटे को 2 गुना मिलेगा औरत के। इसका मतलब ये है कि औरत को मिलेगा तब तो 2 गुना होगा ना। आप किसी भी चीज का 2 गुना कैसे निकालेंगे? मैं अगर आपको कहूँ कि भाई 2 गुना निकालो, किसी का डबल बताओ, तो आप बोले किस चीज का डबल? तो भाई 50 का डबल होता है 100। तो अल्लाह ने ये कहा कि जितना बेटी को मिलेगा उसका 2 गुना बेटे को मिलेगा। गौर कीजिए, अल्लाह ने यह असलूब नहीं इख्तियार किया कि बेटी को आधा मिलेगा बेटे से, ये कहा कि बेटी का डबल मिलेगा बेटे को। यानी पहले बेटी का हिस्सा तो आपको पता करना पड़ेगा ना कितना बनेगा। जब तक आप बेटे का हिस्सा नहीं पता करेंगे, बेटे का हिस्सा पता हो ही नहीं सकता। तो अल्लाह ने यह बयान कर दिया कि पहले बेटी को जाएगा और फिर बेटे को जाएगा। इसी तरह से एक नुक्ता जो आखिर में मैं तफसील से बताऊंगा कि बेटी जो होती है वो असहाबुल फुरूज में से होती है, इसको हम इंशाल्लाह आगे देखेंगे। और बस यहाँ इतना समझ लेना जरूरी है कि असहाबुल फुरूज उन लोगों को कहते हैं जिनका फिक्स शेयर होता है, जो कुरान वो सुन्नत में तय होता है, उनको सबसे पहले दिया जाता है। और बेटी उनमें, और औरतें जितनी भी हैं जो विरासत में जिनको हिस्सा मिलता है, वो 8 औरतें हैं, वो आठों की आठों असहाबुल फुरूज में से, यानी इनको सबसे पहले हिस्सा दिया जाएगा, इनके बाद लड़कों को हिस्सा दिया जाएगा। तो ये तमाम तफसील बता रही है कि औरतों का हक विरासत के अंदर कितना अहम है। अल्लाह ने सूरह निसा में नाजिल फरमाया। अल्लाह के नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास वो औरत ही आई थी जिसके बाद मिरास की आयतें नाजिल हुई। अल्लाह ने मर्दों का हिस्सा बयान करने के टाइम जो असलूब इख्तियार किया, जो तरीका इख्तियार किया, वो ये था कि मर्द का हिस्सा औरत का डबल है, यानी औरत का पहले आप निकालो तब आपका मर्द का निकलेगा। और इसी तरह से चौथी बात कि जितनी भी औरतें हैं वो सब के सब असहाबुल फुरूज में से, असबा में से नहीं है। ये जो दो लफ्ज़ है असहाबुल फुरूज और असबा, इसको हम थोड़ा सा और आगे एक्सप्लेन करेंगे जब आपको ये बात पूरी वाज़ेह हो जाएगी कि असहाबुल फुरूज क्या होता है। यहाँ बस ये समझ लेना ज़रूरी है कि असहाबुल फुरूज यानी इनका तयशुदा हिस्सा होता है और इनको पहले मिलता है, और असबा लड़के होते हैं उनको बाद में मिलता है।
तो ये आपके दूसरे सवाल का जवाब हुआ। जी, जज़ाकुमुल्लाह, काफ़ी तशफ़ी बख्श बात आ गई। अल्हम्दुलिल्लाह। अब हम अपने अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल है कि विरासत की तक़सीम में ताख़ीर या हक़ तलफ़ी करने वालों के लिए शरई वईदें क्या हैं, और दौर हाज़िर की आम कोताहियों का हल क्या है? इसमें मैं अपनी तरफ से एक सवाल अर्ज़ कर दूँ कि कई मर्तबा ऐसा देखा गया है कि वालिद के इंतकाल को 20 साल हो गए, 25 साल हो गए, और भाई जो है वो कहते हैं कि हाँ, हिस्सा दे देंगे, खाए थोड़े जा रहे हैं, है ना, मिल जाएगा तुमको। और फिर ये कहकर वो प्रॉपर्टी को, घर को 20 साल तक, 25 साल तक इस्तेमाल भी करते हैं, और इस्तेमाल करने के बाद फिर जो है वो उसका हक़ जब देते हैं, तो क्या ये जो 20-25 साल तक जो इस्तेमाल किया गया है तरका, क्या इसकी रॉयल्टी भी अदा करनी होगी, या इसको यानी इसको माफ़ करवाने का अगर ये ज़िम्मे है, तो क्या क्या सूरत है इसको माफ़ करवाने की, ये भी वाज़ेह फ़रमा दें, जज़ाकुमुल्लाहु खैर। विरासत के बारे में एक बात जानना बहुत ज़रूरी है, और जैसे कि पिछला सवाल सबसे अहम था, मेरा इस पूरी स्ट्रीम में ये जुमला जो मैं अभी कहने जा रहा हूँ, ये सबसे अहम जुमला होगा पूरी स्ट्रीम का। हुँ, हुँ। वो ये है कि विरासत का मामला और मसाइल जैसा बिल्कुल नहीं है। मिसाल के तौर पे, मैंने किसी शख्स को 5,000 रुपये कर्ज दिया, ठीक है? कर्ज देने का मतलब ये कि वो कभी मुझे लौटाएगा इंशाल्लाह, ठीक है? लेकिन क्या मुझे ये इख्तियार है कि मैं माफ़ कर दूँ? मैंने किसी को 5,000 दिया है, तो क्या मैं ये कर सकता हूँ कि भाई 5,000 मत दो, मैं तुमको माफ़ करता हूँ, या एक काम करो 2,000 दे दो, 3,000 माफ़ करता हूँ? तो बिल्कुल ये इख्तियार है भाई। या इसी जैसे कोई औरत है, उसका महर तय किया गया, आदमी उसको मान लीजिए 1 लाख महर तय हुई है, तो क्या औरत को ये इख्तियार हासिल है कि वो कह दे कि मुझे नहीं चाहिए या कम चाहिए? बिल्कुल ये इख्तियार हासिल है। तो जितने भी माली मामलात हैं, उनमें साहिब हक को यह हक हासिल होता है कि वो अपना हिस्सा माफ़ कर दे। विरासत के बाब में ये ऑप्शन ही नहीं है उसके पास। ये बहुत अहम बात मैं बता रहा हूँ कि विरासत के बाब में माफ़ करने का ऑप्शन ही नहीं है। चाहे वो एकदम जेन्युइनली कोई औरत खुशी से कहे कि नहीं मुझे बिल्कुल नहीं चाहिए, वो करोड़पति घराने में गई, उसके हस्बैंड बहुत अच्छे हैं, उसका ससुराल बहुत अच्छा है, और उसको वाक़ईतन 1 पैसे की ज़रूरत नहीं है, और मान लीजिए वो किसी गरीब खानदान से बिलॉन्ग करती थी। क्या विरासत में मिलना? मान लीजिए 1 लाख रुपया मिलना, वो करोड़पति बैठी हुई है। तो वो खुद करोड़पति बैठी हुई है, उसको 1 लाख रुपए की क्या ज़रूरत होगी? कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर वो कह दे कि मैं माफ़ करती हूँ, मुझे नहीं चाहिए, वो जेन्युइनली कह रही है, मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ वो अपने दिल से कह रही है। भाई बिल्कुल नहीं कुछ बोल रहे हैं, वो अपनी मर्ज़ी से बोल रही है। इसके बावजूद वो हिस्सा माफ़ नहीं होता है, क्योंकि विरासत और चीज़ों की तरह नहीं, ये जबरी हक़ है। ये साहिब हक़ के इनकार करने के बावजूद भी इनकार नहीं होता। दारुल देवबंद से एक सवाल किया गया, एक शख्स ने सवाल किया, ये फतवा दारुल देवबंद है, इसकी जिल्द नंबर 17 और सफ़ा नंबर 527 है, कि एक शख्स ने अपने जीते जी मना कर दिया कि मुझे विरासत नहीं चाहिए, और उसने बिल्कुल दिल से मना किया था, एकदम जेन्युइनली मना किया था। लेकिन उसकी औलाद बाद में विरासत का सवाल कर सकती है या नहीं? उसने अपने जीते जी मना किया हुआ है, यानी मान लीजिए मैं किसी का वारिस बन रहा हूँ, मैंने अपने पूरे जीते जी मना करके रखा हुआ है, अब मैं मर गया, मेरे बाद क्या मेरी औलाद को यह हक हासिल है कि विरासत में हिस्सा मांग सके? देवबंद ने जवाब दिया कि ये हक हमेशा बाकी रहेगा, उनको नहीं, उसके बाद वालों को भी बाकी रहेगा। यानी जब तक विरासत तकसीम नहीं होगी, वो हिस्सा बाकी रहेगा, इवन दो आगे वाले ने ये पहले ही कह दिया कि मुझे नहीं चाहिए। वो क्या, जैसे मान लीजिए कि मैं किसी को कह दूं, मान लीजिए मेरे वालिद है, मैं कह दूं कि मुझे हिस्सा नहीं चाहिए, मैं मर भी जाऊंगा, मेरे कहने के बाद, लिखने के बाद, सब करने के बाद भी मेरी औलाद को ये ऑप्शन रहेगा कि वो मेरा हिस्सा मांग सकती है। ये कभी माफ नहीं होता। उर्दू में जो सिराजी की सबसे मशहूर शरह है तराजी, उसके अंदर ये बात लिखी हुई है कि विरासत जब तकसीम होगी तो हर बंदे को उसका हक दिया जाएगा। अगर कोई हिस्सा ना ले तो काजी उसको मजबूर करेगा, यानी दो चार दे के भी मजबूर करेगा कि भाई ले लो। वो तब भी नहीं लेगा तो क्या किया जाएगा? उसके घर पे रखवाया जाएगा कि नहीं ये तुम्हारा हिस्सा है, तुमको लेना ही पड़ेगा। यानी सामने वाले के पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। इसी तरीके से खाली आखिरी ये बात, ताकि पूरी बात वाज़ेह हो जाए, ये हमारी बहुत सारी किताबों में लिखा है, मारिफुल कुरान के अंदर भी लिखा हुआ है, अज़ूज़ुल फतावा के अंदर भी लिखा है, अशबा व नवाज़िर के अंदर भी लिखा हुआ है, अशबा व नज़ाइर के अंदर, कि विरासत के ज़रिए जो मिल्कियत विरसा को तरफ मुंतकिल होती है वो जबरी मिल्कियत है। ना तो उसमें विरासत का कबूल करना शर्त है, और ना वारिस का उस पर राज़ी होना शर्त है, बगर बल्कि अगर वो अपनी ज़बान से सराहतन यानी क्लियर कट यूँ कह दे कि मैं अपना हिस्सा नहीं लेता, तब भी शरअन वो अपने हिस्से का मालिक बन जाता है। यानी वो कुछ भी कर ले,
कोई तरीका नहीं। इसका एक लौता तरीका ये है, जो मैं इंशाल्लाह आगे डिटेल में जिक्र करूंगा, शॉर्ट में ये है कि वो अपना हिस्सा ले ले फिलहाल में और किसी को दे दे वापस। लेकिन जब तक लेगा नहीं तब तक माफ नहीं होगा। हाँ, ये कर सकता है कि पूरा हिस्सा ना लेके उसमें से कुछ ले ले। मिसाल के तौर पे एक बंदे के हिस्से में कई गाड़ियां आ गई, जमीनें भी आ गई, वो ये कर ले कि एक गाड़ी ले ले खाली, या एक जमीन का टुकड़ा ले ले, कुछ पैसे ले ले और बाकी हिस्सा माफ कर दे, ये तो वो कर सकता है। लेकिन अगर उसने कुछ भी नहीं लिया, जो कि आज के वक्त में होता है कि भाई लोग अपनी बहनों से कहते हैं कि यार हिस्सा छोड़ दो, या औरतें हिस्सा छोड़ देती है। सबसे पहली बात तो ये है कि कोई हिस्सा छोड़ता उड़ता नहीं है। किसको पैसे से नफरत होती है? कोई कितना भी अमीर आदमी अगर उसके पास पैसे आ रहे होंगे तो लेगा ही। ये तो एक प्रेशराइज किया गया औरतों को हिस्सा ना लेने के लिए। नहीं तो आप देना, कौन नहीं लेता है, किसको शौक नहीं होता? आप अपनी बीवी को दे के देखे, वो 1000 रुपये भी 100 और देंगे तो वो भी ले लेगी। तो किसको हिस्सा लेने का शौक नहीं होता? लेकिन सोसाइटी ने ऐसा बना दिया है कि हिस्सा ना मिलता। मेरा कहने का मतलब यह है कि सोसाइटी के प्रेशर तो छोड़िए, अगर वो जेन्युइनली इंटरेस्टेड ना हो लेने के लिए, तब भी हिस्सा उसका होगा। उसके इंतकाल के बाद उसकी औलाद को, उसके औलाद के बाद उनकी औलाद को हिस्सा लेने का हक हमेशा रहेगा। और जो लोग हिस्सा मांगने के बाद भी तकसीम नहीं करते, जैसे कि आपने सवाल में अर्ज किया, तो यकीन जानिए वो माल हराम होता है, क्योंकि उसमें उसका हिस्सा, उसका हक आ चुका है। ऐसी चीज जिसमें किसी और का हक आ चुका हो, उसकी बिला रजामंदी के इस्तेमाल करना, ये बिल्कुल नाजायज और हराम है। हाँ, अगर वो राजी हो, मिसाल के तौर पे मेरे अब्बा के गांव में खेत है, तो हम लोग मुंबई में रहते हैं, तो मेरे बड़े अब्बा उस खेत में मतलब अनाज वगैरह उगाते हैं और वो खाते हैं, तो हमारी तरफ से इजाजत है उनको। तो अब चूंकि इजाजत है इसलिए उनके लिए खाना जायज है। इजाजत नहीं होती तो वो खाना जायज नहीं होता। और अगर मान लीजिए 20 साल पहले कोई जमीन थी, तकसीम नहीं की गई, तो आज के डेट में जो भी उसकी मार्केट वैल्यू होगी, उस मार्केट वैल्यू पे उसको तकसीम किया जाएगा। ये नहीं कि 20 साल पहले, आज के डेट में जो मार्केट वैल्यू होगी, इसको आप ऐसा समझ लीजिए कि एक जमीन है, मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर 400 स्क्वायर फीट की जमीन है, और 100 100 स्क्वायर फीट सबके हिस्से में आ रहा है, तो आज भी उसका 100 स्क्वायर फीट उसके हिस्से का बनेगा। तो आज की डेट में उसके जो 100 स्क्वायर फीट की जमीन की जो भी वैल्यू होगी, मार्केट वैल्यू, वो उसको दिया जाएगा, या तो फिर 100 स्क्वायर फीट जमीन दी जाएगी। ये कहना कि आज से 50 साल पहले ऐसा था, 20 साल पहले ऐसा था, ये नहीं चलेगा। आज की डेट में तकसीम हो रहा है तो आज के हिसाब से तकसीम होगा। लेकिन अगर उसने शुरुआत से आपको कहा था तकसीम करने के लिए, तो जब तक आपने तकसीम नहीं किया, जितना आपने उसको इस्तेमाल किया है, वो इस्तेमाल करना नाजायज और हराम की कैटेगरी में था। हाँ जी जी जी, माशाल्लाह। देखिए ये बात खुलकर सामने आ गई कि मिराज की तकसीम में देरी करना ये बिल्कुल भी जायज़ नहीं है। और इसकी तो एक हदीस पाक भी है जिसमें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसका मफहूम है कि जब घर में वापस आए तदफीन करने के बाद, तो फ़ौरन जो है वो जल्द से जल्द मीरास को तकसीम कर दिया जाए। और इस क्योंकि इंतकाल के बाद जो वरसा होते हैं उन तमाम लोगों का हक जो है वो मय्यत के माल में वो इस्टेब्लिश हो जाता है, वो साबित हो जाता है। अब जब तक विरासत की तकसीम नहीं हो रही है तब तक हर एक को ये चाहिए कि सबको अ, विरासत की तकसीम से पहले माल के यानी हर एक चीज़ के इस्तेमाल की इजाज़त दे दे, ताकि कोई भी किसी और का सामान इस्तेमाल करने के गुनाह में शामिल ना हो। और ये बहुत अच्छी चीज़ सर ने बताई कि अगर कोई माल ना ले रहा हो तो उसे मार वार कर भी दिया जा सकता है। तो ये हमारे आजकल के जो मर्द हजरात हैं, ये इनको समझना चाहिए कि भाई आपको देना ही है। और ये भी देखा गया, चूँकि मैं तो यूपी का हूँ, और हम लोग हमारे यहाँ ऐसा होता है कि इंतकाल के बाद जो घर में लोग जमा होते हैं, तो उसमें कोई काम हो या ना हो, बहन को बिठाकर माफ़ ज़रूर करवाया जाता है कि ठीक है बहन। अब भाई शुरुआत कहाँ से करता है? भाई शुरुआत ऐसे करता है कि हाँ, अब तो अल्हम्दुलिल्लाह, अब तो सब हो गया है, तदफीन वगैरह हो गई, अब तो सबका हिस्सा वगैरह करना है ना? बहन को भी बहना तो तुझे भी चाहिए ना हिस्सा? यानी ऐसा सवाल पूछ रहा है ये, भाई से नहीं पूछेगा। भाई से नहीं पूछेगा कि भाई तुझे भी चाहिए ना हिस्सा, लेकिन बहन से ज़रूर पूछेगा कि बहना तुझे भी चाहिए ना हिस्सा? भाई क्यों पूछ रहे हो आप? जब उसका हिस्सा है तो दे दो आप। और फिर बहन जो है वो प्रेशर में आके, सब रिश्तेदार बैठे हैं, चचा, खाला, खालू, मामा, मामी, फूफा, सब लोग बैठे हैं, और सबके सामने वो कहती है कि अरे भाई मैं आपसे क्या हिस्सा लूँगी? अब ये जुमले से जो भाई साहब हैं वो समझते हैं कि हम तो बन गए करोड़पति, अब बहन का माल हमारा माल हो गया। ये बिल्कुल भी जायज़ नहीं है। इस तरह के प्रेशर से क्या, रजिस्ट्री में लिख कर देने से भी माफ़ नहीं होगा। ये समझ लीजिए आप, ये आप आधार कार्ड का थंब लगा लीजिए
और रजिस्ट्रार के पास जाकर लिख दीजिए, लिखवा लीजिए अपनी बहन से, तो भी माफ नहीं होगा। हाँ, माफ तब होगा जब आप एक मर्तबा उसको मालिक बना दें और फिर वो आपको दे दे कि मेरे भाई तू कितना प्यारा भाई है, ले जो तूने मुझे माल दिया है विरासत का, ये तू वापस ले ले। तो अब ये रिटर्न हो गया, अब ये माफ हो गया, अब आपका हो गया ये माल। तो भाइयों को ये दरखास्त है, भाइयों से खास तौर पर, कि जितना जल्दी हो सके माल जो है वो अपनी बहनों को, और अगर वालिद का इंतकाल हुआ है और वालिद की भी विरासत तकसीम नहीं हुई थी, तो अपनी फूफियों को जो है वो माल जल्द अज जल्द पहुंचाएं, ताकि जितना जल्द हो सके हम इस तकसीम न करने के गुनाह से बच सकें। अब हम आगे चलते हैं और अपने चौथे सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सर से मैं माजरत चाहूँगा, थोड़ा सा मैंने इसमें एडिशन कर दिया, क्योंकि हालात ऐसे होते हैं, सवालात आते हैं और लोग पूछते हैं और फिर सऊदी से फतवा लाते हैं कि वहाँ से ये फतवा आया है कि माफ़ हो गया है। तो भाई सऊदी में जाके एक बार शादी तो करके देख लो कहीं, आप रिश्तेदारियाँ और सब चीज़ें वहाँ से निभाने की बात कर रहे हो। ऐसा नहीं होता है, माफ़ करने से माफ़ नहीं होता, ये बात समझना चाहिए। आप आपके साथ कोई ऐसा करे तो सोचिए ना कि बहनों के हिस्से जो है वो प्रॉपर्टी में, हाथ में सारी प्रॉपर्टी हो और आप माफ़ करेंगे दिल से? बताइए आप उल्टा समझिए ना इसको, कि क्या आप दिल से माफ़ करने के लिए तैयार होंगे? नहीं होंगे, कभी तैयार नहीं होंगे। तो इसी तरह बहनों को भी समझना चाहिए। बहरहाल, अब हम आगे चलते हैं। अगला सवाल हमारा है सर से कि मैयत के ज़िम्मे जो कर्ज़ होता है, जायज़ कुछ वसीयत की होती है उसने, फिर इसी तरह तजहीज़ और तकफ़ीन भी होती है। तो इसमें जो है वो माल, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, ये फ़ोन आ गया बीच में। बहरहाल, तो इसमें किस तरह से जो है वो इसको किया जाए, जायज़ हुकूक को किस तरह अदा किया जाए, ये बताएँ? बहुत अच्छा किया कि आपने उसमें कुछ ऐड ऑन किया। और चूंकि आप यूपी से बिलोंग करते हैं और वहीं पे रहे हैं, बिलोंग तो मैं भी यूपी से करता हूँ, लेकिन मैं अक्सर औकात मुंबई रहा, तो वास्ता नहीं पड़ा। आपका ऐड ऑन करना ये बहुत ही फ़ायदेमंद साबित होगा इंशाल्लाह। मैं बस एक जुमला वापस अपना वो रिपीट करना चाहूँगा कि आप कितना भी माफ़ करवा लें और वो जी, कितना भी माफ़ जी, कर ले, वो माफ़ जी। होना ही नहीं है। मेरा हुँ, मुद्दा सिर्फ ये है कि अगर वो वाक़ईतन दिल से माफ़ करे, बिना किसी प्रेशर के माफ़ करे, बिना किसी, आपने एक बार भी उसको नहीं कहा, वो सामने से माफ़ करने को तैयार है, तब भी माफ़ नहीं होगा। माफ़ करने का इकलौता तरीका ये है कि आप उसके हवाले करें, हुँ, वो हुँ, मालिक बन जाए, फिर अगर वो आपको दे दे अपने मर्ज़ी से, तब तो हो जाएगा। हुँ, अदरवाइज़ कितना भी माफ़ करा ले, आप ज़िंदगी भर माफ़ करा लें, माफ़ नहीं होगा। और जैसे कि हज़रत ने कहा, वो बात रह गई थी मुझसे, कि विरासत का तक़सीम करना जल्द अज़ जल्द ज़रूरी है, जितना जल्द हो सके, इंतकाल के बाद जितना जल्द हो सके, यानी 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, एज़ अर्ली एज़ पॉसिबल को लेके चले, क्योंकि जितना जल्दी करेंगे मसाइल उतने कम पेश आएँगे। इसमें छोटी-सी एक बात खाली मैं अर्ज़ करूँ, जैसा कि हज़रत ने मुझसे सवाल किया इसके बारे में, विरासत के बारे में, कि इनके क्या अहकाम है और किस तरीके से चीज़ें होती है। तो कुछ यहाँ पे हम डेफ़िनेशंस देख लेते हैं, कुछ बेसिक बातें पहले क्लियर कर लेते हैं, ताकि आगे मसले को समझने में आसानी हो। सबसे पहले, जब किसी शख़्स का इंतकाल होता है, तो वो शख़्स ने जो भी छोड़ा, जिसका वो ओनर है, मालिक है, उसे कहा जाता है तरका, यानी उसका छोड़ा हुआ, ठीक है? तरके के अंदर जो होता है, वो 4 चीज़ें होती हैं। तरतीबवार इसको समझ लीजिए। सबसे पहले होता है जी, कफ़न-दफ़न। सबसे पहले होता है तरका, किसे कहते हैं? कि जो शख्स का इंतकाल हुआ, वो जिस भी चीज़ का ओनर था, अगर वो कपड़े का ओनर था, मोबाइल का ओनर था, अपने घर में मान लीजिए पंखा है, छोटा गिलास क्यों ना हो, हर एक-एक चीज़, जिस चीज़ उसने चटाई खरीदी, वो चटाई का ओनर है, चटाई का मालिक है। मैं आपको एक एक्चुअल एग्ज़ाम्पल देके बताता हूँ। मेरी वालिदा माजिदा का 2 साल पहले 2024 में रमज़ान में इंतकाल हुआ। अल्लाह उनको जन्नतुल फ़िरदौस में आला मकाम नसीब आमीन, फ़रमाए। सुम्मा आमीन। तो मैंने अपनी वालिदा की विरासत शरई एतबार से तक़सीम की, और तक़सीम करते टाइम मेरी वालिदा के पास कुछ सोने के ज़ेवरात थे, वो बिस्सी डाला करती थी। तो बिस्सी में भी उस टाइम तक कुछ बिस्सियाँ डली थी, कुछ बिस्सियाँ डलना बाकी थी। तो जितनी बिस्सी डली थी, वो भी माल विरासत के अंदर आएगी, क्योंकि उतने की तो वो ओनर थीं। उसके बाद की बिस्सी की वो मालकिन नहीं रही, लेकिन उस टाइम तक की जो बिस्सियाँ भरी गईं, वो उनकी ओनर थीं। इसी तरीके से मेरी वालिदा के पास मोबाइल था। उस मोबाइल में रिचार्ज था। मैंने रिचार्ज को भी तरके के अंदर डाला है, क्योंकि रिचार्ज भी रिचार्ज की जो रकम होती है, जैसे एक पूरा रिचार्ज बचा हुआ था और एक रिचार्ज में कुछ दिन के रिचार्ज बचे हुए थे, उसको भी ऐड करके मैंने डाला। वालिदा के पास 2-3 हुँ, पर्स थे, कुछ कपड़े थे, कुछ चादर थे, जो उनकी मिल्कियत थी। हर चीज़ को रखा गया,
और फिर हस्बे जिस एतबार से शरीयत ने कहा है हर हर चीज़ को तकसीम किया गया। अब तकसीम करने के बहुत तरीके होते हैं जो हम आगे इंशाल्लाह एक आसान तरीका भी बताएंगे। जैसे कई लोग समझेंगे मुमकिन ये सुन के कि यार कपड़ा अब कैसे तकसीम होगा, क्या कपड़े को 4 भाग में डाल दिया जाएगा? नहीं, ऐसा नहीं किया जाएगा। उसकी तकसीम का तरीका होता है कि उसका कोई जैसे मिसाल के तौर पे मोबाइल कैसे तकसीम किया मैंने वालिदा का, तो हमने ये किया कि मोबाइल की उस टाइम पे सेकंड हैंड वैल्यू क्या बन रही थी, तो हमको पता चला कि 4,500 बन रही थी। तो ये कहा गया कि भाई कोई भी शख्स 4,500 रख दे और ये मोबाइल ले ले। अब वो 4,500 तरके में शामिल हो गया, वो 4,500 हस्बे हिसाब से सबको तकसीम किया जाएगा और मोबाइल जिसने ले लिया ले लिया। इस तरीके से हर एक चीज़ का जवाब होता है। आप उलमा से रुजू करें, हर एक चीज़ की एक वैल्यू होती है, ऐसा थोड़ी कि कोई चीज़ बेवैल्यू होती है। जो चीज़ की जितनी वैल्यू होगी उस वैल्यू को वहाँ पे रखा जाएगा और उस एतबार से उसको तकसीम किया जाएगा। तो खैर ये होता है तर्का। अब तर्के के बाद 4 चीज़ें समझनी हैं। सबसे पहले कि जब भी किसी शख्स का इंतकाल होता है, तो उसके कफ़न और दफ़न, यानी जो भी उसको नहलाना है, कफ़नाना है और जो कब्रिस्तान में दफ़न करना है, इसका जो खर्च होता है, अगर कोई और कर दे तो बहुत अच्छा, जैसे उसके रिश्तेदार, भाई-बहन, जो कि उमूमी तौर पे हमारे यहाँ यही होता है कि घरवाले ही कर देते हैं। लेकिन अगर कोई ना करे तो किसी को गुनाह नहीं मिलेगा, ये बात बहुत समझना ज़रूरी है। ये जानना बहुत ज़रूरी है कि क्या किसकी ज़िम्मेदारी है और क्या किसकी ज़िम्मेदारी नहीं है। ज़िम्मेदारी अगर कोई बंदा अदा नहीं करेगा तो आप उसको कुछ बोल सकते हैं, उसको आप ये एहसास दिला सकते हैं कि गलत कर रहा है। लेकिन अगर कोई शख्स ज़िम्मेदारी उसकी नहीं है, तो अगर वो ना करे तो आप उसको बहुत से बहुत तरगीबी अंदाज़ में कुछ कह दें, नहीं तो उसको आप बुरा-भला नहीं कह सकते ना, क्योंकि वो चीज़ उसके ज़िम्मे नहीं थी। जब भी किसी शख्स का इंतकाल होता है तो उसके कफ़न और दफ़न में जो भी खर्चा होना है, मान लीजिए गुस्ल देने के लिए जो आते हैं अगर उसका कुछ पैसा है और तजहीज़ व तकफ़ीन में कपड़ा है, कब्रिस्तान में जो पैसे लगते हैं, ये मैयत के पैसे से होते हैं। अगर घर वाले दे दे कोई तो बहुत अच्छा, ना दे तो कोई हर्ज की बात नहीं, मैयत के माल से ये काम को किया जाएगा। तो ये है पहली चीज़, कफ़न और दफ़न। उमूमी तौर पे हमारे यहाँ जो इसका ट्रेडिशन है वो ऐसा है कि घर में कोई ना कोई शख्स दे देता है, आमतौर पे घर वाले, माँ-बाप है उसके या बच्चे हैं, ये लोग दे देते हैं, भाई-बहन हैं। दूसरी और बहुत अहम चीज़ जिसमें बड़ी कोताही आज के वक़्त में हो रही है वो है कर्ज़ अदा करना, कि मैयत के ज़िम्मे जो भी कर्ज़ हैं, जो भी किसी इंसान का वो उधार लेके बैठे हुए हैं, वो लौटाना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो क़यामत में इसका सवाल होगा। ठीक है? और कर्ज़ लौटाने में रूल क्या है कि अगर एक शख्स 10 लाख रुपए का मालिक था तरके का और उसके ऊपर 10 लाख का कर्ज़ा था, तो पूरा 10 लाख रुपया कर्ज़ा देने वाले को चला जाएगा, एक भी रुपया विरासत में तक़सीम नहीं होगा। कर्ज़ अदा करने में जो पैसा जाएगा, वो अगर पूरा चला जाए तो पूरा जाने दीजिए, लेकिन कर्ज़ा अदा होना ज़रूरी है। अगर मान लीजिए किसी का तरका 10 लाख का है, लेकिन 4 लाख उस पे कर्ज़ है, तो 4 लाख कर्ज़ के अदा कर दिए जाएँगे, बाकी 6 लाख में आगे कुछ होगा। लेकिन कर्ज पूरा-पूरा दिया जाएगा। कभी-कभी ऐसा भी होता है कि एक आदमी 10 लाख उसके मालिक है वो 10 लाख का, लेकिन उस पे कर्ज़ा 12 लाख का है। अब क्या किया जाए? तो इसका तो पहला जवाब तो यही है कि इसमें रुजू किया जाए उलमा की तरफ, उलमा आपको बताएँगे इसका कैसा तरीका होता है। मैं एक जुमले में बता दूँ जो मतलब इस मामले में थोड़े से जानकार है वो समझ जाएँगे, नहीं तो इसको एक्सप्लेन करने में थोड़ा टाइम जाएगा। वो होगा कि रेशो के हिसाब से तक़सीम किया जाएगा। जैसे अगर कई लोग का कर्ज़ है, जैसे किसी का 3 लाख है, किसी का 4 लाख है, किसी का 5 लाख है, तो 5, 4, 9, 3, 12 लाख हो गए। अब 12 लाख का कर्जा है। अब ऐसा नहीं करेंगे कि 5 लाख वाले को 5 लाख दे देंगे, 4 लाख वाले को 4 लाख दे देंगे और 3 लाख वाला क्या करेगा? उसको 1 लाख देंगे आप? हुँ, तो गड़बड़ हो गया उसके साथ। हुँ, तो ये किया जाएगा कि 3 वाले को और 4 वाले को, 5 वाले को रेशो में डिवाइड करेंगे कि थोड़ा-थोड़ा तीनों में से काट देंगे। जैसे यानी 3 लाख वाले को आप जो है तनासुब के एतबार से। तनासुब के एतबार से किया जाएगा। मैं इसको अलग से कभी इंशाल्लाह एक्सप्लेन कर दूँगा, चूँकि यहाँ पे वो पूरा समझाना मकसद नहीं था, बेसिक हुँ, बताना मकसद था कि रेशो के एतबार से सबको तक़सीम किया जाएगा। 10 लाख पूरे बाँट दिए जाएँगे, हुँ, लेकिन हर एक को थोड़ा कम। अच्छा, इसके लिए अगर जो वरिसा है, उनकी औलाद है, जो मैयत की जो औलादें हैं, उन्हें चाहिए कि अगर वो अपनी तरफ से अदा कर दें, ये ज़िम्मे नहीं है उनके। लेकिन अगर वो अपनी तरफ से अदा कर दे, वालिदैन ने इतनी हमारी खिदमत की है, तो अपने तरफ से उनका कर्ज़ अदा कर दे, बहुत अच्छा होगा। नहीं तो क़यामत के दिन उनसे बचे हुए 2 लाख का सवाल किया जाएगा। तो ये भी बहुत अहम बात है। अच्छा, कर्ज़ के बाद तीसरे नंबर पे आती है वसीयत, जिसे विल भी कहते हैं। तो वसीयत के मामले में 2 अहम उसूल समझ लेने चाहिए। वसीयत तो पे जायज़ वसीयत ही को पूरी करने की बात हो रही है यहाँ पर, नाजायज़ वसीयत कि मुझे फलाँ कब्रिस्तान में ही दफ़नाओ या इसमें यही हो, इस तरह की कोई अगर वसीयत की गई है, तो इसको पूरी करना ज़रूरी नहीं है। अगर कोई करीब में कब्रिस्तान आप हुँ, दफ़न करना चाहे, कोई मसला नहीं है। ये ज़रूरी नहीं कि कोई कहे कि मुझे फलानी जगह दफ़न करना होना है,
तो आपके जिम्मे हो जाए कि आप फलां जगह दफन करें, ये जरूरी बिल्कुल नहीं है। और अगर रस्म रिवाज कुछ करने के लिए कह रहे हैं तो ये तो बिल्कुल नाजायज है, और हम्म, नाजायज वसीयत को रद्द ही कर देना चाहिए। अगर कोई शख्स ने अपने जीते जी ये किया कि भाई मैं जब मर जाऊं तो फलाने को 2 लाख रुपए दे देना, यहां पे मैं रुक के 4 अलग अलग लफ्ज को मुख्तसर एक्सप्लेन करना चाहूंगा ताकि मसला आसान हो। जी बिल्कुल बिल्कुल। कर्ज किसे कहते हैं, हदिया किसे कहते हैं, वसीयत किसे कहते हैं, और विरासत किसे कहते हैं, ये 4 लफ्ज कई दफा मिक्स हो रहे हैं। तो हम इसको बहुत बेसिक से समझते हैं। कर्ज क्या होता है कि मैंने किसी को जीते जी कुछ पैसे दिए, इसलिए कि वो मुझे वापस कर दे, जो भी टाइम हुआ, 1 महीना 2 महीना जो भी कह लीजिए, इसे हम जो है वो कर्ज कहते हैं, कि हम बाद में उसको चाहते हैं कि वो बाद में हमें वापस करे। हदिया किसे कहते हैं, हदिया यानी गिफ्ट, हिबा। तो ये हम देते ही मोहब्बत में है कि किसी को हमने 1000 रुपया गिफ्ट दे दिया, जैसे ईदी हो गई। ये हम इसलिए नहीं देते कि वो भी हमको देगा, ये दिया इसलिए जाता है कि मतलब एक मोहब्बत होती है सामने वाले से, इसे कहते हैं हदिया। हम्म, फिर एक होती है वसीयत। अच्छा, हदिया कब दिया जाता है, जीते जी मैं किसी को दे दूं और उसका मालिक बना दूं। जैसे मैंने कहा कि यार मेरा मोबाइल ले लो तुम, अब उसने मोबाइल ले लिया, वो बंदा मोबाइल का मालिक बन गया। लेकिन मान लीजिए इसी जुमले को कि यार जब मैं मर जाऊं ना, मेरा मोबाइल इसको दे देना, ये हदिया नहीं है, ये वसीयत है। फर्क क्या हुआ इसके अंदर, वसीयत का मतलब जब मैं मर जाऊं तब दे देना, यानी जब तक हम्म, मैं जिंदा हूं मैं ओनर हूं, मेरे मरने के बाद इनको ओनर बना देना। हदिये के अंदर जीते जी ओनरशिप ट्रांसफर की जाती है। हम्म, विरासत वसीयत के अंदर आप ये कह रहे हैं कि मैं जब मर जाऊंगा तब उनको दे देना। तो वसीयत मरने के बाद ही नाफिज होती है। वसीयत के लिए 2 रूल है, बस 2 रूल को समझ लेना काफी है बेसिक के लिए। पहला जी, रूल यह है कि वो गैर वारिस के लिए होनी चाहिए। गैर वारिस का मतलब क्या, मेरे मरने के बाद जिन लोगों को हिस्सा मिलने वाला है, मैं उनके लिए वसीयत नहीं कर सकता। नहीं कर सकते। अगर कर दिया तब भी वो वसीयत पूरी नहीं की जाएगी। यानी मिसाल के तौर पे मैं ये नहीं कह सकता कि मैं मर जाऊं तो ये मेरा मोबाइल मेरे बड़े बेटे को दे देना, ये वसीयत नाफिज नहीं होगी। नहीं। हाँ, ये है कि मेरे तमाम वारिसीन अगर रेडी हो जाए और उनकी मर्जी से विरासत के अंदर उसको दे दिया जाए, ये अलग चीज है। लेकिन वसीयत के जुमरे में या सिर्फ मेरे कह देने से ऐसा हो जाएगा, नहीं होगा। आप अपने वारिस के लिए वसीयत नहीं कर सकते। ठीक है। तो ये एक वारिस कौन कौन होगा, ये हम थोड़ा सा इसके बाद वाले जी सवाल में देखेंगे। जी। तो वारिस के लिए वसीयत नहीं हो सकती, एक बात। दूसरी बात, 1/3 से ज्यादा वसीयत नहीं हो सकती। 1/3 का मतलब क्या, कि जितने का भी मैं ओनर हूं अपने मौत के वक्त, उसका 1/3 यानी 1/3 से आप, या उसको 3 से डिवाइड कर दीजिए उस अमाउंट को। मिसाल के तौर पे 60 लाख रुपए के आप ओनर हैं, मरने के टाइम आप 60 लाख के ओनर थे, तो उसको 3 से डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा 20 लैक्स। जी। तो 20 लाख रुपए की हम्म, आप वसीयत कर सकते हैं। हम्म, 20 लाख से अगर आपने ज्यादा की वसीयत की है तो 20 लाख से ऊपर की वसीयत नाफिज नहीं होगी, सिर्फ 20 लाख की नाफिज होगी। यानी 20 लाख ही वसीयत की कैटेगरी में दिए जाएंगे, उससे ज्यादा नहीं दिए जाएंगे। अगर मान लीजिए किसी ने 20 लाख से ज्यादा की कर दी, तो अब यही है कि अगर ऐसा कहा कि भाई एक शख्स को 20 लाख, इसको 25 लाख दे देना, तो हम 25 नहीं देंगे, हम 20 ही देंगे। बीस। लेकिन अगर ऐसा कह दिया कि भाई इसको 15, इसको 10 दे देना, 15 लाख, इसको 10 लाख, तो 25 लाख हो गए वापस। तब क्या किया जाएगा, तो वही वाला मसला जो कर्ज में था, कि रेशो के हिसाब से दोनों को थोड़ा थोड़ा कम कर दिया जाएगा। यानी 15 वाले को मिसाल के तौर पे 11 11 दे दिया जाएगा, 12 लाख समझ लीजिए, मोटा मोटा एग्जाम्पल दे रहा हूं। जी और जी। 10 लाख वाले को मोटा मोटा 8 लाख दे दिया जाएगा, लेकिन दिया 20 ही लाख जाएगा। तो 20 लाख से ज्यादा की वसीयत नहीं हो सकेगी। तो 1/3 से ज्यादा आप नहीं कर सकते। 1/3 मैक्सिमम कैपिंग है, 1/3 से ज्यादा आप वसीयत नहीं कर सकते। अगर आपने की है तो वो नाफिज नहीं होगी। लेकिन अगर आपके तमाम वारिसीन अगर वो बालिग हों और वो खुद चाहें कि हाँ ठीक है चलो अब्बा ने कहा है, हम अपने हिस्से में से इतना इतना छोड़ने को तैयार हैं, कुछ लेने के बाद वो अगर छोड़ने को तैयार हैं, तो हो सकती है। नहीं तो आपके वसीयत कर देने से ऐसा हो जाएगा, नहीं होगा। क्योंकि अल्लाह ने ये फिक्स किया हुआ है कि आप 1/3 से ज्यादा की वसीयत नहीं। नहीं कर सकते, आपको हक हासिल नहीं है। तो 2 रूल है वसीयत के लिए, सिर्फ एक रूल कि आप वारिस के लिए नहीं कर सकते, आप वारिस के लिए नहीं कर सकते। जो बंदे को ऑलरेडी आपके मरने के बाद मिलने वाला है उसके लिए वसीयत नहीं होगी। आप 1/3 से ज्यादा नहीं कर सकते। ये 2 कंडीशन है वसीयत के अंदर। एक गलती जो कई दफा लोगों से होती है वो मैं यहां पे क्लियर करना चाहता हूं। इससे पहले मैंने कर्ज बताया आपको कि कर्ज सबसे पहले तजहीज और तकफीन के बाद, कफन दफन के बाद कर्ज आता है। कर्ज के बाद वसीयत का नंबर था ना। जी तो कर्ज में एक ये मसला कई दफा पूछा जाता है, तो इसलिए शॉर्ट में इस मसले को जिक्र कर दूं कि एक जी। आदमी ने ज़कात नहीं दिया था, और अपने जीते जी उसने कह दिया कि भाई मैं मर जाऊंगा तो मेरे इसमें से 50,000 रुपये ज़कात का दे देना।
हम्म। तब ज़कात भी तो एक तरह का कर्ज है ना अल्लाह का, हुकूकुल्लाह के अंदर ये भी एक कर्ज आता है। तो क्या ये कर्ज को कर्ज की कैटेगरी में रखा जाएगा? तो नहीं, ये वसीयत की कैटेगरी में जाएगा। उसे चाहिए था कि वो जीते जी दे देता, लेकिन अगर उसने जीते जी नहीं दिया और उसने वसीयत कर दिया कि मेरे मरने के बाद इतना इतना पैसा ज़कात का दे देना, या मैंने नमाज छोड़ी उसका फिदिया कर देना, तो ये 1/3 से कम होगा तब तो बात मानी जाएगी उसकी। लेकिन 1/3 से ज़्यादा होगा तो मानना ज़रूरी बिल्कुल नहीं है। हाँ, अगर वारिसीन चाहें, देखिए यहाँ पे बार बार मैं कह रहा हूँ कि वारिसीन अगर चाहें तो कर सकते हैं, हम्म। लेकिन खुद उसके पास इसका हक हासिल नहीं होता नहीं। है। देखिए अल्लाह ने बहुत साफ लफ्जों में कुरान के अंदर इस बात को बयान किया हुआ है कि ये जो पूरा सिस्टम है ये तयशुदा है। अल्लाह ने इसके लिए फ़र्ज का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है बार बार। और एक अजीब चीज़ है, एक शख्स का इंतकाल हुआ, मैंने कहा कि यार अब तुम्हारे घर में तुम्हारे अम्मी का इंतकाल हुआ है, आप विरासत तकसीम कर लीजिए शरीय एतबार से। उन्होंने कहा यार अम्मी की मिल्कियत में बहुत कम था, कुछ ज़्यादा कुछ था नहीं, एक छोटा सा जेवर था कान नाक का, और बाकी कुछ था नहीं। तो अल्लाह ने हर हर चीज़ का जवाब दिया हुआ है। सूरह निसा की आयत नंबर 7 में अल्लाह ने आखिर में बयान फरमाया कि तकसीम किया जाएगा, चाहे कम हो चाहे ज़्यादा हो। यानी ये नहीं कि अगर 1000 रुपए की मिल्कियत है तो नहीं तकसीम की जाएगी, 1000 की हो 1000 करोड़ की हो तकसीम होगी। कैसे तकसीम होगी? नसीबम मफरूजा, तयशुदा हिस्सा हम्म। तकसीम होगा। तो ये है तीसरे नंबर पे वसीयत, और चौथे पे आती है विरासत। जी। विरासत ये होता है, अच्छा वसीयत 1/3 से ज्यादा नहीं कर सकते। वसीयत करना जरूरी है? बिल्कुल जरूरी नहीं है, आप चाहें करें, आप चाहें तो ना करें, लेकिन करेंगे तो एक लिमिट है 33% की। तो अगर आपने वसीयत की है तो जो बचा हुआ अमाउंट है 67% का अप्रोक्सीमेटली, और अगर आपने नहीं की तो जो भी कर्ज के बाद बच के आया है ये पूरा विरासत में तकसीम होगा। जो भी शरई एतबार से हिस्से तय है उस एतबार से बचे हुए वारिसिन के अंदर तकसीम होगा। एक अहम मसला जो हमारे यहाँ राइज है वो यहाँ पे मैं बताता चलूं कि जी। कई बच्चे अपने बाप से कहते हैं कि हमें अभी हिस्सा दे दो, हिस्सा बांट दो, हमारा हिस्सा दे दो। हम्म। तो उनको ये बात समझ लेनी चाहिए कि विरासत का लेना देना मौत के साथ में है। जब तक किसी शख्स का इंतकाल नहीं होगा, हिस्से की बात आ ही नहीं रही है। तो आपके अगर वालिद जिंदा है तो ये जुमला कहना कि मेरा हिस्सा दे दो, आपका हिस्सा बन ही नहीं रहा भाई, हिस्सा बन ही नहीं रहा है। अगर आपके वालिद ने जीते जी अपनी चीजें तकसीम की तो वो तकसीम को विरासत नहीं कहेंगे, उसको हदिया कहेंगे, गिफ्ट कहेंगे कि उन्होंने अपनी मर्जी से सबको जो भी हिस्सा उनको देना चाहिए था दिया उन्होंने। उसमें भी कुछ अपने रूल्स होते हैं अगर आप जीते जी दे रहे हैं तो। लेकिन जीते जी हिस्सा मांगना ये खुद में बेवकूफ़ी है, क्योंकि जीते जी आपका हिस्सा हो ही नहीं रहा है। वो तभी ओनर है ना, हम्म। उनका इंतकाल हो जाएगा तब आपका हिस्सा बनेगा। तो ये एक मुख्तसर बात थी कि विरासत किस तरीके से होती है। जज़ाकुमुल्लाह। अब हम अपने अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल है कि अ, ये जो वारिसीन और वरसा के हुकूक होते हैं और उनके हिस्से होते हैं, इनको मुतय्यन करने का शरई तरीक़ा क्या है? और चूँकि ये ज़वील फ़ुरूज़ जैसा कि आपने बताया नसीब मफ़रूदा, तो कुरान में भी वाक़ई इसके बारे में कोई ना कोई आयत ज़रूर होगी। तो इसको आप मैं चाहता हूँ कि चूँकि आप यानी प्रैक्टिकल लाइफ़ से लोगों के साथ घुलते-मिलते भी ज़्यादा हैं, और आपसे लोग मुझे ऐसा अंदाज़ा होता है कि मेरे मुकाबले में लोग आपसे ज़्यादा मिरास के मसाइल पूछते हैं। तो आप इसके लिए नोन भी हैं, मशहूर भी हैं माशाअल्लाह। तो इसको आप मैं दरख्वास्त करूँगा सर कि आप बयान फरमाएँ, जज़ाकुमुल्लाह। जी, तो देखिए ये जो पार्ट अब हम बयान करने जा रहे हैं ये बहुत अहम पार्ट है, थोड़ा सा ट्रिकी है, तो थोड़ा सा ध्यान मैं चाहूंगा कि आप ज्यादा दें इस मामले ज़रूर। में। कि जो वारिसीन होते हैं इनमें सबसे बेसिक बात पहले हम समझ लें कि 6 ऐसे लोग हैं जिनको हर हाल में हिस्सा मिलना है। 6 ऐसे लोग हैं जिनको जिनको हर हाल में। हर हाल में हिस्सा मिलना है, उनका हिस्सा कोई नहीं काट सकता। हुँ। कौन है वो 6 लोग? मरने वाले के बेटा, बेटी, हुँ। अगर मरने वाला मर्द है तो उसकी बीवी, हुँ। और अगर औरत है तो उसका शौहर। शौहर। तो ये मियाँ बीवी हो गए। जी। और मरने वाले के माँ बाप, ये 6 रिश्ते हैं। हुँ। इन हुँ। रियल में ये हमेशा 5 ही बनेंगे। वजह जी, यह है जी। कि अगर मरने वाला मर्द होगा तो उसका शौहर तो नहीं होगा, उसकी बीवी होगी। जी, जी। और अगर मरने वाली औरत होगी तो उसकी बीवी तो नहीं होगी, उसका शौहर होगा। शौहर। तो इन रियलिटी जब भी होगा वो 5 ही होंगे वो। लेकिन अगर आप इसको पूरे में देखें तो 6 रिश्ते ऐसे हैं जिनको हर हाल में हिस्सा मिलेगा। अगर इन 6 ने ही कत्ल ना किया हो, जैसे मिसाल के तौर पे अल्लाह ना करे कोई ऐसा करे कि किसी शख्स ने अपने ही वालिद का कत्ल कर दिया, तो अब इस सूरत में चूंकि अपने वारिस का, अपने मुरिस का कत्ल किया है, जिससे उसको मिलने वाला है उसी का कत्ल किया है। तो बचपन में आपने एक बहुत मशहूर वाक़या ज़रूर सुना होगा, वो बूढ़ी औरत का और वो मुर्गी का, जी, कि जी। सोने के अंडे देती थी, डेली एक देती थी, तो उसने सोचा कि यार ज़बह करके पूरे निकाल लेती हूँ।
तो ज़बह किया तो वो एक भी नहीं मिला और आगे का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। तो इस्लाम में एक रूल ये है कि जब भी कोई चीज़ जल्दी पाने की कोशिश करेगा तो उसे महरूम कर दिया जाएगा। तो अगर किसी शख्स ने अपने ही मोरिस का कत्ल कर दिया तो ऑब्वियस सी बात है उसे नहीं मिलेगा, या इसी तरीके से कोई शख्स अपने मजहब से फिर गया तब तो नहीं मिलेगा। लेकिन ये दोनों बहुत एक्सट्रीम केसेस है, ऐसा होता जल्दी नहीं है। इसीलिए मैं ये कह रहा था कि इन छयों को तो हर हाल में मिलना है, हाँ, लेकिन अगर ये छयों में से किसी एक ने हरकत कर दी जो मैंने अभी जिक्र किया तब इनको भी नहीं मिलेगा, लेकिन अदरवाइज इन छह को कोई काटने वाला नहीं है। ये खुद अपनी हरकत से अगर कट जाए तो कट सकते हैं, नहीं तो इन छह को काटने वाला कोई नहीं। कौन है ये छह लोग? याद रखें, ये बहुत अहम है। मेरे पास जो सवाल आते हैं, सबसे बड़ा मसला हजरत सवाल के साथ में ये है कि सवाल पूछने वाला रिश्ता बड़ा अलग अलग बताता है कि ये भाई बहन। सबसे पहला रूल याद रखें, कम से कम जो हमारे दोस्त हजरात हैं, कि सवाल में हमेशा रिश्ता मैयत से जिक्र होगा कि मरने वाले के ये कौन लगते हैं। आपका भाई आपकी बहन मत बताएं, ये बताएं कि मरने वाला जो है ये शख्स, मान लीजिए जैद है, ये जैद मरने वाले का क्या है? मरने वाले का भाई है, बाप है, बेटा है, क्या है वो? अब लोग बताते कि मेरा एक भाई जैद है और हमारे अब्बा का इंतकाल हो गया। अरे भाई, आपका भाई जैद है, ठीक है, आप मैयत से अपना रिश्ता जिक्र करें ताकि बताने वाले को भी आसानी हो। नहीं तो हमारे लिए सबसे पहला मसला जो होता है वो ये होता है कि जब सवाल आता है तो हम सवाल को वापस रिफ्रेश करते हैं कि इंतकाल किसका हुआ है। कि हमको पहले पहले वो देखना पड़ता है कि यार इंतकाल किसका हुआ और ये जो रिश्ते जिक्र हुए हैं ये कौन कौन है। तो कभी भी याद रखें कि जिसका इंतकाल हुआ है, रिश्ते हमेशा उसी से जिक्र किए जाते हैं। तो जब मैं कह रहा हूं कि बीवी को हर हाल में मिलेगा तो जिसका इंतकाल हुआ उसकी बीवी, बेटे को हर हाल में मिलेगा तो जिसका इंतकाल हुआ उसका बेटा, बाप को हर हाल में मिलेगा तो जिसका इंतकाल हुआ उसका बाप। ठीक है, तो ये 6 रिश्ते ऐसे हैं जिनको तो हर हाल में मिलना है। लेकिन बाजी दफा इन 6 के अलावा भी कुछ रिश्तेदारों को मिल जाता है। वो कब मिलता है, इसका एक बेसिक रूल खाली समझ लें, क्योंकि डिटेल में मैं बहुत ज्यादा जाऊंगा तो ये मौका नहीं है जाने का, बहुत तवील हो जाएगा, बहुत तवील हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारे रिश्ते हैं और सब रिश्तों के अपने अपने हिस्से हैं, जिसके बारे में मैं आखिर में इंशाल्लाह एक जुमला अर्ज जरूर करूंगा कि कैसे किया जा सकता है। शुरुआत में एक बेसिक रूल याद रखें कि ये 6 रिश्ते में से अगर सब जिंदा है तो बात कहीं और नहीं जानी, यहीं रहनी है। अगर इनमें से कोई नहीं है तो बाज दफा बात इनसे बाहर चली जाती है। जैसे मिसाल के तौर पे सिर्फ एक सिंपल एग्जांपल लेता हूं कि एक शख्स का इंतकाल हुआ, उसकी मान लीजिए शादी नहीं हुई थी, मान लीजिए शादी नहीं हुई थी। अब शादी नहीं हुई तो औलाद का भी जिक्र नहीं है, औलाद ही नहीं है उसकी। अब माँ बाप में से माँ है, बाप का भी इंतकाल हो चुका है, यानी बच्चा यतीम भी है वो। तो अब एक आदमी का केस आपने पकड़ा कि एक आदमी है, उसकी शादी ही नहीं हुई तो बीवी नहीं है, अब बीवी नहीं तो बच्चे भी नहीं है, और बाप का इंतकाल पहले से ही हो चुका है। तो अब बेचारे के वारिस में ले देकर के इन 6 में दिख कौन रहा है? एक ही दिख रहा है, माँ। तो इस सूरत में हिस्सा बाहर जाएगा और दूसरे लोगों की तरफ, जैसे भाई बहन को भी मिलेगा हिस्सा। ठीक है, अगर भाई बहन ना हो तो भतीजा भतीजे, अगर भाई बहन का इंतकाल हो गया, उनकी औलाद है तो भतीजे को मिल सकता है, बहन की औलाद को तो नहीं मिलता है, भाई की औलाद को मिल सकता है। इसी तरह अगर भाई भी ना हो तो चचा को मिल जाएगा, चचा की औलाद को मिल जाएगा। तो ये चीजें फिर बाहर की तरफ जाएंगी। लेकिन अगर किसी शख्स का बेटा या बाप, इन दोनों में से कोई एक भी जिंदा हो, बेटा या बाप, कोई एक भी अगर जिंदा हो तो मसला यही खत्म होगा, इसके बाद कहीं नहीं जाएगा। जैसे अगर यही सवाल में, अगर मैं इसको इस तरह से करूं कि एक आदमी है, उसके शादी नहीं हुई तो बीवी नहीं है, बीवी नहीं तो बच्चे नहीं है, लेकिन उसके अम्मी अब्बा दोनों हयात हैं, तो इस सूरत में सिर्फ माँ बाप को विरासत मिलेगी और कहीं नहीं जाएगा। या इसको दूसरे वे में कर लीजिए कि एक आदमी है, उसके अब्बा नहीं है, इंतकाल हो गया, मान लीजिए बीवी का भी इंतकाल हो गया, लेकिन एक बेटा उसका हयात है अभी। तो अगर बेटा भी है तब भी ये कहीं और नहीं जाएगा। जब भी किसी शख्स का बेटा और बाप दोनों ही ना हो, बेटा भी हयात नहीं है और बाप भी हयात नहीं है, दोनों ही नहीं है, तभी ये मसला भाई बहन चाचा इनकी तरफ जाता है, अदरवाइज नहीं जाता। तो अगर आप खुद गौर करें तो इससे बाहर मसला जाने की नौबत 90-95% केसेस में आती ही नहीं है, क्योंकि कोई ना कोई या तो बाप जिंदा होगा या तो बेटा जिंदा होगा। तो ये 6 के अलावा मैंने जैसे कि शुरू में एक बात अर्ज की थी कि मैं आपको असहाबुल फुरूज और अज़बा का बात समझाऊंगा। तो बहुत बेसिक वर्ड में हम इस बात को समझ लेते हैं। असहाबुल फुरूज किसे कहते हैं? तो फुरूज का मतलब फर्ज की जमा है और इसका मतलब होता है तयशुदा हिस्से, तयशुदा, फर्ज यानी तयशुदा। तो 12 लोग कुल ऐसे हैं, हम इसकी बहुत तफसील में नहीं जाएंगे, बहुत मुख्तसर एक क्लिम्स देना चाहूंगा मैं ताकि एक आइडिया हो जाए कि क्या चीजें वर्क करती है। 12 लोग ऐसे जिसका हिस्सा इस्लाम ने तय किया है, यानी लिखा हुआ है कि इनको 1/2 या 1/3 या 1/4 या 1/6, 2/3 या 1/3, इन 6 में से कोई एक हिस्सा तय है कि इनको मिलेगा। कब कितना मिलेगा वो फिर आगे चीजें डिस्कस होती हैं।
ये कुल 12 है, जिनमें से 4 ही मर्द हैं और 8 औरतें हैं। माशाल्लाह। हिस्सा तय सिर्फ 4 ही मर्दों का है और 8 औरतों का हिस्सा तय है। मर्दों बच्चों को मिलता डबल है, लेकिन हिस्से में हिस्सा तय चारों का ही है। चार। मैं इसकी एक बहुत बेहतरीन एग्जांपल आगे आपको देकर समझाऊंगा कि असबा और असहाबुल फुरूज, जब मैंने पहली बार पढ़ा था ना, हम्म, तो मैं ये बोला यार, असबा के अंदर, ये असहाबुल फुरूज के अंदर 12 लोग आते हैं, 4 मर्द हैं और 8 औरतें हैं। 4 मर्द कौन है? शौहर, जी। बाप, हाँ। दादा हाँ। और अखयाफी भाई। अखयाफी भाई यानी ऐसा ऐसा भाई जो सिर्फ दोनों की माँ कॉमन है, बाप अलग अलग हो। तो ये हमारे यहाँ बहुत कम ये केस होता है, लेकिन हाँ ये 4 है। मैंने जब ये पहली बार पढ़ा हजरत, तो मैंने बोला यार इसमें तो बेटा ही नहीं है। यार बेटा तो सबसे इंपॉर्टेंट वारिस माना जाता है जी ना, और जी जी। बेटे को मिलता भी है। खैर, तो ये बेटा कहाँ है इसके अंदर? तो मुफ्ती साहब ने, जिन्होंने मुझे पढ़ाया, उन्होंने कहा कि बेटा असहाबुल फुरूज नहीं होता, यानी उसको तय हिस्सा नहीं मिलता। तो मैंने कहा फिर होता क्या है वो? तो उन्होंने फरमाया असबा होता है। असबा। तो असबा क्या होता है हजरत? तो असबा कहते हैं उस शख्स को जिसको बचा हुआ मिलेगा। यानी आप इसको ऐसा समझ लीजिए कि मैं क्लास में गया और मेरे पास 500 चॉकलेट का एक पैकेट था। तो मैंने एक बच्चे को बोला कि बेटा हर बच्चे को 3 3 चॉकलेट दे देना, बचा हुआ तुम ले लेना, बचा ये हुआ तुम तुम ले लेना। अब वो हर बंदे को दे रहा है। अब मसला ये है कि उसकी किस्मत का खेल है। अगर बच्चे ज्यादा निकले तो पता चला उसी को नहीं मिला, और हाँ, बच्चे कम निकले तो हो सकता है उसको ज्यादा मिल जावे, ज्यादा मिल है जाए। ना। लेकिन जो भी मिलेगा एंड में मिलेगा। सबसे हम्म, इंपॉर्टेंट बात यहां पे जो मेरा समझाना मकसद जी है, जी। ये मकसद नहीं था समझाना कि ज्यादा होगा या कम होगा, वो तो डिपेंडिंग कि क्या होगा देखा जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि उसको आखिर में मिलेगा, क्योंकि कंडीशन क्या थी कि हम्म, लास्ट में आप लेने वाले हैं। बुखारी हम्म, शरीफ की एक हदीस है, बाज़ाब्ता ये अल्लाह के नबी की हदीस बुखारी शरीफ के अंदर है, हदीस नंबर 6732, 6732। अल्लाह के नबी ने बयान फरमाया कि सबसे पहले असहाबुल फुरूज को उनका हिस्सा दे दो। हाँ। जो बचा हुआ होगा वो सबसे करीबी मर्द रिश्तेदार का होगा, यानी असबा का होगा। यानी उस बेचारे को बचा हुआ मिलने वाला है। तो जब भी विरासत तकसीम हो रही है, तो बेटा लाइन में आखिर में खड़ा होना चाहिए कि भाई कर लो जो करना है, हमारे पास लास्ट में आने वाला है। आने वाला अच्छा, हमारे यहाँ होता क्या है, इसका एग्जैक्ट उल्टा होता है कि सबसे पहले बेटा ही खड़ा रहता है, है। जी। जबकि उसको मिलना रिमेनिंग है। तो ये बड़ा अजीब मामला है। तो खैर, असहाबुल फुरूज में जैसे कि मैंने बताया 12 लोग आते हैं, 4 मर्द और 8 औरतें। आठ हो। 8 औरतें कौन सी? खाली एक ग्लिम्स के लिए, बीवी, हाँ। बहनें। बहनें 3 तरह की हो सकती है। सगी बहनें, यानी आपके माँ बाप दोनों कॉमन हो। अलाती बहनें, यानी बाप कॉमन है, यानी एक आदमी ने 2 शादियां की, तो एक बीवी से एक लड़का, एक दूसरी बीवी से दूसरा लड़का, तो ये दोनों लड़की, तो ये दोनों अलाती बहनें कहलाएंगी। अल्लाह। और अखयाफी यानी माँ कॉमन हो। इस तरह माँ, ये भी असहाबुल फुरूज में आती है। दादी और नानी, ये भी असहाबुल फुरूज में आती है। यहाँ पे बड़ी अजीब बात एक नोटिस कीजिए, नाना को कभी विरासत में हिस्सा नहीं मिलता, नानी को मिलता है। अल्लाह। यार, दादी, खवातीन का कितना ख्याल रखा है इस्लाम ने। दादी और नानी, हम्म, इन दोनों को हिस्सा मिलता है। दादा को तो खैर मिलता है वहां पर, लेकिन नाना को नहीं मिलता। इस तरह फिर बेटी और पोती, ये 8 रिश्तेदार हैं। मुमकिन है कोई शख्स गिने तो कहे कि यार दादी और नानी, ये मतलब ये तो 9 हो गए। तो दादी और नानी को एक कैटेगरी कहा जाता है, जद्दा कहा जाता है इन्हें। तो इन हाँ, दोनों को मिला के एक, तो अगर आप गिनेंगे तो ये 8 बन रहे। बीवी और 3 तरह की बहनें हैं, जी। सगी बहन, बाप शरीक बहन, माँ शरीक बहन, तो माशरी। ये 4 हो गई। माँ, हम्म, दादी और नानी मिला के एक, हम्म, और बेटी और पोती, ये टोटल पोते। 8 लोग हो गए। ये 8 औरतें जिनका हिस्सा तय है, और 4 ही मर्द जिनका हिस्सा तय है। बचे हुए मर्द क्या कर रहे हैं? बचे हुए मर्द लाइन में खड़े हैं हम्म, कि जो बचेगा हम लेंगे, नहीं बचेगा तो कुछ नहीं मिलेगा। तो ऐसा कई दफा होता है भी है कि एक बेटी हो, एक औरत हो, उसको हिस्सा मिल जाएगा क्योंकि उसका तय हिस्सा है उसको। हम्म, बेटा बाज दफा, सगे बेटे को तो हिस्सा कटा, ऐसा कभी नहीं होगा, नहीं लेकिन होता है। भाई बहन में बाज दफा ऐसा हो जाता है कि बहन को मिल जाएगा, भाई को नहीं मिलेगा। ये मामला हो हम्म, जाता है। ठीक है, यानी अगर बहन होती तो मिल जाता, भाई ये भाई को नहीं मिल रहा है। क्यों? उसके लिए कंडीशन ये है कि बचा हुआ लेगा। तो जब तक नहीं बचेगा कैसे काम चलेगा? कैसे? बचा तो मिल जाएगा, नहीं बचा तो नहीं मिलेगा। तो ये 2 रिश्तेदार हैं जिनको हिस्सा मिलता है, असहाबुल फुरूज और असबा। असबा कौन होते हैं? असबा असलन मर्द होते हैं जिनमें सबसे पहले बेटा आता है। हम्म, बेटा ना हो तो पोता, हम्म, अगर बेटा और पोता दोनों ना हो तो बाप, बाप ना हो तो दादा, फिर इस तरीके से कहानी आगे चली जाती है। तो हिस्सा तकसीम करते टाइम सबसे पहले ये देखना पड़ता है हमें कि असहाबुल फुरूज में से कोई है क्या, यानी ये जो मैंने 8 नाम आपको बताए ये हैं क्या। हम्म, अगर ये है तो पहले इनको दिया जाता है, फिर जो बचा हुआ होता है वो इनमें से किसी एक मर्द को ही मिलने वाला है। यानी बेटे को मिलेगा तो पोते को नहीं मिलेगा, हम्म, पोते को मिलेगा तो आगे वालों को नहीं मिलेगा, किसी एक ही मर्द को पूरा मिलने वाला होता है यहाँ पर। तो ये एक बेसिक कैटेगरी है। इसकी मैं एक एग्जांपल देके आपको समझाता हूँ, एक रियल बिल्कुल एग्जांपल। जी। जैसे मिसाल के तौर पे एक शख्स का इंतकाल हुआ। अब मान लीजिए कि उसकी बीवी है, ठीक है,
और माँ बाप हैं, ठीक है, जी। और एक बेटा है, ठीक है, एक बेटा है। तो अब इस सूरत में होगा क्या कि वो जब आदमी का इंतकाल होगा तो सबसे पहले उनकी बीवी को मिलेगा 1/8, क्योंकि औलाद है तो 1/8 यानी 12.5%, ठीक है, ये मिलेगा। इनके अम्मी अब्बा दोनों को अलग अलग 1/6 मिलेगा, यानी अप्रोक्सीमेट 16.67% ये मिलेगा दोनों को। मिलेगा। अब इन दोनों तीनों को मिलने के बाद, माँ बाप और बीवी को मिलने के बाद, जो भी बच गया वो इस बेटे का। अच्छा, बेटा एक होगा तो पूरा उसका, अगर दो होंगे तो जो मिलेगा उनमें दोनों बांटेंगे, तीन होंगे तो जो मिलेगा तीनों बांटेंगे, चार होंगे जो मिलेगा चारों चारों बांटेंगे। बटेंगे। तो इस तरीके से इनका होगा, लेकिन इन तीनों को मिलने के बाद। बाद। तो आप गौर कीजिए ये सिस्टम कैसे बनेगा कि मान लीजिए उसके पास 1 लाख रुपए हैं, तो पहले जो है वो बीवी लेके जाएगी 12,500 रुपए, फिर माँ जी। बाप 16,670 रुपए के लमसम में लेके जाएंगे दोनों। हम्म। उसके बाद बचा हुआ बेटे के पास जाएगा, वो भी अगर एक है तो ठीक है, आपको दिख रहा है ज्यादा मिल रहा है, चार बेटे हुए तो चारों बचे हुए में तकसीम कर लेंगे, तकसीम। इक्वल इक्वल। तो इस तरीके से तकसीम होता है। तो आपने गौर किया कि इस एग्जाम्पल के अंदर बीवी पहले मिला, माँ बाप पहले मिले, बेटा जो सबसे इंपॉर्टेंट रिश्ता माना जाता है विरासत में आज के वक्त में भी, वो सबसे आखिर में खड़ा हुआ है, क्योंकि उसको इस्लाम ने कहा है कि तुम असबा हो, और असबा के लिए रूल क्या है कि आपको क्या मिलेगा, बचा हुआ। तो ये एक मुख्तसर थोड़ी तफसील थी, जिसके अंदर मुख्तसर में ही मैंने कुछ बातें अर्ज कर दी, जिसके अंदर मैंने बेसिक कुछ बातें बता दी कि 6 तो याद रखें आप, कि माँ बाप, बेटा बेटी और मियाँ बीवी, इन 6 को तो हर हाल में मिलना है। अगर ये खुद कुछ ना करें, जैसे इन्होंने कुफ्र इख्तियार ना किया हो, इन्होंने अपने ही मूरिस का कत्ल ना किया हो, तो इनको तो हर हाल में मिलना है। मिलता है। हाँ, इन 6 में से अगर बाप और बेटा ना हो, दोनों ही ना हो, तब मामला कहीं आगे की तरफ जाएगा, नहीं तो कभी आगे मामला जाता ही नहीं है, मामला यहीं खत्म हो जाता है। 90% मसाइल में मामला यहीं खत्म होता है, बाजी दफा हमको आगे जाने की जरूरत पड़ती है। तो और इसके बाद मैंने असहाबुल फुरूज बताया कि इनका हिस्सा तय होता है और इनको पहले मिलता है। की पॉइंट यहां पर यह है कि इनको पहले मिलता पहले है, मिलता और जो असबा हैं उनको वेट करना पड़ता है कि जब सब हो जाएगा तो मुझे मिलना है। है। तो कई दफा असबा बेचारे खाली हाथ रह जाते हैं, असहाबुल फुरूज अपना हिस्सा लेके चले जाते चलिए। हैं। तो असबा गोया के एक्स्ट्रा ये मिलता जुलता लफ्ज भी है ना। एक थोड़ा सा इसको इश्काल को दूर कीजिएगा जी कि क्या बेटा, जैसे ये कहा कि भाई बचा हुआ बेटे को मिलता है, तो जी क्या बेटा कभी महरूम हो भी सकता है? क्या कोई ऐसी शक्ल है कि विरासत में जो है वो सबको मिल जाए और बेटे को ना मिले? जी, ये जैसे कि मैंने बोलते टाइम वो जुमले को अर्ज किया था, लेकिन इसको हाईलाइट थोड़ा करना ज़्यादा ज़रूरी है कि इस्लाम ने जो डिज़ाइन किया है विरासत का सिस्टम, इतना परफेक्शन और इतना मतलब मेरे लिए बोलने की ज़रूरत ही नहीं है, अल्लाह की तरफ हम्म। से बनाया हुआ निज़ाम है, बताया हुआ जी निज़ाम जी है। बिल्कुल। तो उसके लिए मैं क्या ही कमेंट पास करूँ, लेकिन जैसे कि मैंने और लोगों की विरासत, इंडियन लॉ के हिसाब से कैसे विरासत तकसीम हम्म। होती है और भी दूसरे रिलीजन्स में कैसे तकसीम होती है, मैं सब पढ़ने के बाद ये बात कहता हूँ कि जो तकसीम इस्लाम ने की हुई है बेस्ट है हर एतबार से। इस्लाम ने तकसीम ऐसे की है कि जो मेन रिश्तेदार है वो कभी महरूम नहीं होंगे। कभी महरूम नहीं। तो जैसे कि मैंने कहा कि असबा बाज दफा महरूम हो जाते हैं, हम्म। लेकिन अगर असबा बाप या बेटा बने, बाप या बने या बेटा। बेटा बने, पोता बने या दादा बने, ये हम्म। चार में से अगर कोई असबा बन रहा है तो कभी महरूम नहीं होगा। हम्म। इन चार के अलावा जैसे मैंने बताया कि बाज दफा भाई को भी मिलता है, बाज दफा जी जी। चचा को भी मिलता है, हम्म। बाज दफा भतीजे को मिल जाता है, चचा की औलाद को मिल जाता है। तो इनमें से कोई कभी महरूम हो सकता है, लेकिन बेटा, पोता, बाप और दादा, कभी अगर ये नहीं। कभी असबा बन रहे हों किसी केस के अंदर, तो इन्हें महरूम नहीं होंगे। सवाल ही वैसा, मतलब वो कंडीशन ही ऐसी बनेगी कि इनको बचा हुआ मिलेगा ही। मिलेगा। हाँ, ये हो सकता है कम या ज्यादा हो जाए, लेकिन मिलेगा, कंपलसरी मिलेगा। जी जी। हाँ, उम्मीद है कि हमारे नाजरीन को भी ये बात समझ में आ गई होगी। इससे पहले कि हम अपने आखिरी सवाल की तरफ बढ़ें, एक और मसला है जिसको मैं चाहता हूँ कि सर आप इस पे 5 मिनट ज़रूर इसको एक्सप्लेन करें कि ये जो मुतबन्ना लय पालक या अडॉप्टेड चाइल्ड होता है, इसकी शरीयत में क्या हैसियत है? क्या इसको मीरास मिलेगी या नहीं मिलेगी? और नहीं मिलेगी तो फिर इसकी मदद किस तरह करनी चाहिए? क्या सिस्टम है इसका? इसको थोड़ा सा 5 मिनट में आप ज़रूर एक्सप्लेन करें। ये बहुत ही अहम सवाल है और मैंने इसको आगे नोट किया हुआ था, और लेकिन इसको डिटेल में बयान करने के लिए आपने मौका दिया, इसके लिए बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पहले देखिए, इस्लाम में जो अडॉप्टेड चिल्ड्रन का मामला है वो कुछ ऐसा है कि ठीक है, आपने किसी को अडॉप्ट कर लिया, आपने उसको रखा, लेकिन रखने के बाद भी वो आपकी असल बेटा या बेटी जैसे नहीं बनते हैं, वो आपके हम्म। एक्चुअल बेटा बेटी नहीं है। आप जी जी। मोहब्बत में बेटा बेटी कह लें, जैसे हम दुकान वाले को चचा कह देते हैं, जी। वो एक अलग मसला है। आप मोहब्बत करें, बिल्कुल करें, कोई हर्ज की बात नहीं है, लेकिन वो एक्चुअल आपकी औलाद बन जाए ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो अगर किसी शख्स ने किसी बच्चे को अडॉप्ट किया हुआ है
और उस शख्स का इंतकाल हो जाए तो इस बच्चे को विरासत में से कुछ भी नहीं मिलना, 1 रुपया नहीं मिलना। लेकिन अगर आपने अडॉप्ट किया है तो हम मशवरा उनको हमेशा देते हैं कि वसीयत आप गैर वारिस के लिए कर सकते हैं। जैसे कि मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया कि जी जी। वसीयत यानी विल आप वारिस के लिए कभी नहीं कर सकते, गैर वारिस के लिए कर सकते हैं। तो जो लय पालक होता है यानी जो अडॉप्टेड चाइल्ड होता है, वो चूंकि वारिस नहीं होता, हम्म। तो जो शख्स लय पालक लिए हुए यानी अडॉप्ट किया हुआ किसी बच्चे को, उसे चाहिए कि अपने जीते जी ही ये कह दे कि भाई 1/3 या 1/3 से कम बोलना है कम बोल दे। 1/3 से ज्यादा बोलेंगे तो भी कोई फायदा नहीं है, क्योंकि 1/3 ही मिलेगा। 130। जैसे कि मैंने इस बात को बहुत डिटेल में वसीयत के सेक्शन में जी बताया जी था। जी। तो वसीयत आप कर सकते हैं, अपने जीते जी करना पड़ेगा वो भी, कि आप हम्म पहले ही बोल दे कि भाई मैं मर जाऊं तो इसको 1/3 या 20%, 25% यानी 33.33% से कम, हम्म या इतना मैक्सिमम ये कर सकते हैं आप। इतना आप बोल दें, आप लिखा ले, जो करना चाहे कर लें, उतना तो उसको मिल सकता है। हम्म। लेकिन उससे ज्यादा भी नहीं आप दे सकते, चाहे जो हो जाए। दूसरा, अगर आपने नहीं बोला है तो वो बच्चे को विरासत के कैटेगरी में कुछ नहीं मिलना। यहां पर मैं अपने टॉपिक से बिल्कुल हटना नहीं चाहता, लेकिन एक जुमला जरूर अर्ज करना चाहूंगा कि जो जी लोग बच्चा अडॉप्ट करते हैं, उन्हें चाहिए कि अडॉप्ट करने से पहले पर्दे के अहकाम भी पूछ लें उलमा से। मैं हम्म इस तफसील में बिल्कुल नहीं जाना चाहता, लेकिन ये याद रखें कि अगर किसी कपल ने, किसी शादीशुदा जोड़े ने किसी लड़की को अडॉप्ट किया है, तो याद रखिए वो लड़की बालिग होने के बाद अपने, चूंकि वो उसका असल बाप तो है नहीं, बायोलॉजिकल फादर तो है नहीं वो, तो वो अपने बाप के लिए गैर महरम हो जाएगी। तो अगर अडॉप्ट करने का मन ही हो तो किसी ऐसे बच्चे को अडॉप्ट करे जिसके आप महरम हो, या तो रजाई लग जाए या फिर सगे वाले कुछ, कि आप सगे मामा लगते हैं उसके, अपनी बहन के बच्चे को अडॉप्ट कर लिया आपने, तो ऐसा कुछ करें कि आप उसके महरम हो। नहीं, अगर आप ऐसा करेंगे, किसी बच्चे को आपने ऐसे अडॉप्ट कर लिया या बीवी के रिश्तेदार में से किसी अडॉप्ट कर लिया, वो तो आपके वो नहीं है, महरम रिश्तेदार नहीं आप जी उनके, जी। तो बड़े होने के बाद आपको उनसे पर्दा करना पड़ेगा। और इसी तरह से अगर लड़के को अडॉप्ट कर लिया तो फिर आपकी बीवी को पर्दा करना पड़ेगा। तो ये गौर तलब बात है कि जब आप किसी को अडॉप्ट करना चाहें तो पहले ये मसाइल जान लें। क्योंकि मेरा मसला विरासत का था, तो मैंने डिटेल में अर्ज कर दिया कि बिल्कुल बिल्कुल। विरासत तो नहीं मिलनी, वसीयत आप कर सकते हैं 1/3 तक। हम्म। जी, तो देखिए मामला ये क्लियर हो गया। तो इसमें जो है वो जो हमारे लयपालक और एडॉप्टेड चिल्ड्रन हों, उनको दिल बर्दाश्ता नहीं होना चाहिए, हार्ट ब्रोकन नहीं होना चाहिए, क्योंकि शरीयत जो है वो हमारे जज्बात से नहीं चलती, बल्कि अल्लाह के इंसाफ से और अल्लाह के मुतय्यन किए हुए और भेजे हुए दीन से चलती है। तो लय पालक के मामले में 3 चीज़ों का ध्यान मुझे जो है वो मैं सिस्टमैटिकली आपको बता दूँ। नंबर 1 कि जो सर ने नहीं बताई कि बाप का नाम चेंज नहीं होगा कभी भी। जी उदऊहुम लिआबाइहिम हुवा अक़सतु इंदल्लाह, कि बाप का नाम आप किसी भी डॉक्यूमेंट में चेंज नहीं कर सकते। अगर आपने चेंज कर लिया है या कानूनी अ, ज़रूरत पड़ने पर अगर आपने चेंज कर लिया है, तो फिर आपको उसको स्पेसिफ़ाई करना होगा जब भी आप उसको बताएँ। क्योंकि आजकल हम जिस ज़माने में रहते हैं, कभी-कभी डॉक्यूमेंट बनाने के लिए ज़रूरत पड़ती है। तो आपका जो आपके जो पुकारा जाएगा जो आपको वालिद के नाम पर, आपके उसी वालिद का नाम होगा जो आपके असल वालिद हैं। नंबर 2, पर्दे का नज़म जो है वो बाकी रखना होगा। अगर गैर महरम को अडॉप्ट किया है तो उसको फिर जो है वो, अगर लड़का है तो माँ को पर्दा करना होगा जिसने लिया है गोद, और अगर लड़की है तो जिसने गोद लिया है, वालिद जो जो अडॉप्टर है, अडॉप्टी जिन्होंने अडॉप्ट किया है, मुतबन्नी है, उसको पर्दा करना होगा। और तीसरा ये कि आपको विरासत में हिस्सा आपके असल वालिद और वालिदा की तरफ से ही मिलेगा। ये जो जिनके आप मुतबन्ना बने हैं, जिनके आप अडॉप्टेड चाइल्ड बने हैं, ये वसीयत कर ले जाएँ, और आपको करनी भी चाहिए। आपने अगर किसी बच्चे को अडॉप्ट किया है, पूरी ज़िंदगी आपने उसको खिलाया, पिलाया, पाला-पोसा अल्लाह की दी हुई नेमतों से, तो फिर आपको ये भी प्रोविज़न करना चाहिए कि इस दुनिया से जाने से पहले आप जो जायज़ हक़ आप दे सकते हैं उसको, वो जायज़ हक़ आप ज़रूर दे दें। और वो आप दे सकते हैं 1/3 में जायज़ वसीयत करके, जैसा कि सर ने अभी हमें बताया। अब हम आखिरी सवाल की तरफ चलते हैं, और मुझे उम्मीद है कि हमारे नाज़रीन को शायद इस बात का एहसास नहीं हुआ होगा कि हमारे सामने आज जो हमारे मेहमान हैं वो एक मुफ्ती नहीं हैं, वो एक आलिम दीन नहीं हैं। माशाअल्लाह बहुत ही घोल कर इन्होंने पिया हुआ है, और इन्होंने, सबसे बड़ी ख़ास बात इनकी ये है कि इन्होंने खुद से पढ़ने की कोशिश नहीं की, बल्कि इन्होंने मुफ्तियान किराम की निगरानी में बाकायदा फ़राइज़ के मसाइल को, यानी इल्मुल फ़राइज़ को पढ़ा है।
और उसके बाद जब भी इनको भी कोई क्वेरी होती है तो ये फ़ौरन मुफ्तियान किराम से रुजू भी करते हैं, अपने दिमाग चलाने की कोशिश नहीं करते हैं। फ़स्अलू अहल ज़िक्री इन कुंतुम ला तालमून पर मुकम्मल अमल करते हैं। तो अब हम हमारे जनाब वहीदुज़्ज़मा सर साहब से आखिरी सवाल ये पूछना चाहेंगे कि आप तो मैथ जीनियस हैं और हम जो मौलवी लोग होते हैं वो सिराजी पढ़ते हैं, जब उसी वक्त थोड़ा बहुत हिसाब पढ़ते हैं, अगर स्कूल कॉलेज ना पढ़ा हो। इसीलिए जिस शरह का आपने हवाला दिया है, मुफ्ती अमीन साहब दामद बरकातुहूम, जो हमारे उस्ताद भी होते हैं, उन्हीं की लिखी हुई शरह है वो तिराजी। तो उसमें हज़रत ने आधी किताब तो हिसाब समझाने में ही लिखी है। तो बहरहाल हमको तो उसकी ज़रूरत नहीं पड़ी, लेकिन ये जो मैथ्स है, जो हिसाब है, इस हिसाब के ज़रिए कोई शॉर्टकट तरीका ऐसा है या कोई कुछ फ़ॉर्मूलाज़ ऐसे हैं, कुछ ऐसा हो कि शॉर्टकट तरीके से हम जो है इल्मुल फ़राइज़ में हिसाब किताब को अप्लाई कर सकें और उसको अमल में ला सकें, ऐसा कुछ हो तो आप ज़रूर बताएँ। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा। ये बहुत ही अहम सवाल था और मैं बहुत देर से चाह रहा था कि ये सवाल मेरे पास आए। उमूमी तौर पे होता ये है कि हम ये समझते हैं कि विरासत का इल्म बहुत डिफ़िकल्ट है, मुश्किल है और इसको बहुत टाइम लगेगा करने में, समझने में, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं अल्लाह को हाज़िर-नाज़िर मानते हुए ये बात को कहता हूँ कि मैंने इस विरासत के इल्म को 3 दिन में सीखा था। उलमा की निगरानी में अल्हम्दुलिल्लाह। बिल्कुल 3 दिन में सीखा था और उस 3 दिन में भी ऐसा था कि मैं 8 से 9 घंटा पढ़ता था और बाकी औकात दीगर काम रहता है, आदमी सोना है और भी नमाज़ वगैरह, खाना-पीना सब है। तो 8-8 घंटे 3 दिन पढ़ के मैंने इल्म को सीखा था और मेरे को बड़ी हैरानगी हुई इसके बाद कि मैंने एक कॉल पढ़ा सलाफ़ का कि उन्होंने लिखा है कि विरासत का इल्म 24 घंटे का इल्म है। हुँ, और मैं इस बात को बहुत यकीन से कह सकता हूँ कि अवश्य एक दिन में तो पूरे 24 घंटे कोई भी नहीं कायदे से बैठ सकता। लेकिन अगर आप अलग-अलग दिन 24 घंटे सही टाइम, सही आलिम के पास बैठ के बाकायदगी से अगर आप पढ़ेंगे, तो 24 घंटे के अंदर विरासत का मोस्टली हिस्सा जो यानी ऑलमोस्ट इंडिया में जितने सवालात आ सकते हैं, हुँ। उन तमाम को आप सॉल्व करने के काबिल हो जाएँगे। मैं ये नहीं कह रहा कि 90% इंडिया में जितने भी सवालात बनते हैं क्योंकि विरासत का हमारा इल्म बहुत डिटेल्ड है और इसमें वो भी कंडीशंस आ जाती हैं जो कंडीशन आज के वक़्त में एक्ज़िस्ट नहीं करती है, गुलाम का मसला और भी दीगर मसाइल। तो जो आज के वक़्त में एक्ज़िस्ट करते हैं जो मसाइल, जी, जी। उसको जितने भी सवाल आते हैं, यानी जितने मैंने आज तक सॉल्व किए हैं रियल लाइफ़ में प्रैक्टिकली, उसको सॉल्व करने के लिए मुझे ऐसा लगता है कि 24 घंटे कोई पढ़ ले ढंग से, किसी आलिम की निगरानी में बाकायदा, हुँ, अगर उसका मैथ्स ठीक-ठाक है, तो 24 हुँ, घंटे उसके लिए काफ़ी है। लेकिन अगर मैथ्स थोड़ा-सा वीक है, तो हुँ। भी मैं ये बात मैंने अपनी दोनों बहनों को, मेरी 2 बहनें, जिनको मैंने माशा विरासत पूरी सिखाई है बाकायदा, मेरी अल्हम्दुलिल्लाह। सगी बहन है, जी, छोटी बहन है मेरे से। तो मैंने उन दोनों को माशाअल्लाह। विरासत सिखाई है बाकायदा और मैंने उनका बाकायदा इम्तिहान लिया, यूँ नहीं कि मतलब मैं ऐसे ही कह रहा हूँ। हुँ। मैंने बाकायदा इम्तिहान लिया, अल्हम्दुलिल्लाह हर इम्तिहान में वो कामयाब हुई। मैंने पर्सनली सिखाया उनको और मैंने खुद उलमा की निगरानी में सीखा इस चीज़ जी। को। तो मुझे जो अच्छे से याद है अभी भी, कुल ले दे करके 12-13 दिन थे, वो भी हर दिन में 1 घंटा, सवा घंटा बस इतना ही पढ़ाता था, बाकी वो हुँ, अपना 1 आध घंटा सॉल्व करती थी। इससे ज़्यादा क्योंकि अपनी भी मशगूलियात होती हैं, तो हुँ। इससे ज़्यादा मैंने पढ़ाया नहीं। तो 10-12 दिन, 15 दिन मैक्सिमम वो लगा कि जहाँ पे वो परफेक्शन आ गया। तो हुँ, ये इल्म ऐसा है कि बहुत मतलब टाइम लग जाएगा आपको, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हुँ। दूसरी बात हमारे जो उलमा हैं, जो पुराने उलमा जिन्होंने किताबें लिखी हैं, तो उन्होंने बहुत अच्छे से लिखा है, लेकिन आज के युग में जदीद मैथमेटिक्स आ गए हैं। बहुत सारे शॉर्टकट्स और बहुत सारे सिंपल चीज़ें आ गई है, जी। कैलकुलेटर भी आ गया है। तो आपको हुँ, बस ये समझना है कि कौन-से बटन्स दबाने हैं। पहले कैलकुलेटर भी नहीं था, तो उनको तो पूरा का पूरा बुक में ही करना होता था, तो और थोड़ा-सा मसले जी। वाला काम भी था। अब चूँकि कैलकुलेटर आ गया है, तो आपको सिर्फ़ ये समझना ज़रूरी है कि तक़सीम कैसे होगा। अब मिसाल के तौर पे एक आदमी के पास तरका है 60 लाख रुपए का। अब वो वसीयत तो 1/3 की कर सकते हैं, 1/3 की। हुँ। पहले क्या होता था, इस 60 लाख को लिखेंगे और 3 से डिवाइड करेंगे बाकायदा। अब देखो 60 लाख तो एक अच्छा फिगर है, तो आप तो कर सकते हैं एक बार के लिए। लेकिन ये कोई थोड़ा-सा अजीब-सा फिगर है, तो 59,27,643 क्या करते हैं आप? जी। हमारे लिए क्या मसला है? हम कैलकुलेटर वाला लेंगे, सॉल्व हो जाएगा, आसानी से हो जाएगा। हमको सिर्फ बेसिक तरीके जानने हैं, यानी बेसिक मैथमेटिक्स हमको आती हो और हमारे पास कैलकुलेटर है, इन दोनों को जब हम मिलाएँगे, तो हमारा काम बहुत बआसानी हो जाएगा। हमारे जो पुराने मशाइख हैं, उलमा असलाफ़ हैं, वो बहुत मेहनत किया करते थे। उस टाइम पे ये सब चीज़ें नहीं थी, तो हम इन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ़ और सिर्फ़ कैलकुलेशन के लिए। तो इसको अगर मुझे ऐसा लगता है कि अगर सीखना हो, तो बहुत आसानी से इसको सीखा जा सकता है। अगर कोई शख्स 15 से 20 दिन बाकायदा किसी आलिम साहब के पास बैठे और सीखे, तो बिल्कुल सीख सकता है। नेट से सीखने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो सिखाने वाला है उसको खुद कितना आता है पता नहीं है। बाज़ दफ़ा वो भांजियों को भी हिस्सा दे देते हैं। एक बहुत मशहूर आदमी है, उनका नाम नहीं लेता, जी। तो उन्होंने भांजियों को भी हिस्सा लगा दिया था। तो इस तरीके से तो गड़बड़ हो जाएगी। तो किसी मोतबर आलिम के पास बैठ के
आप इसको सीखें इंशाल्लाह। मेरे यकीन के से कई बात कह सकता हूँ कि अगर आपका मैथमेटिक्स बहुत वीक है, यानी आपको ऐसा लगता है कि आपको कुछ ही नहीं आता, तब भी मैक्सिमम 15 से 20 दिन अगर आप मुस्तकिल करते रहे तो आपको बहुत अच्छे से आ जाएगा। आप मुनास्खा तक सॉल्व कर सकेंगे, इस कदर हम्म चीजें आ जाएंगी। ये बहुत आसान है, खास तौर पर अगर आप इसको जदीद मैथमेटिक्स के साथ में इंक्लूड कर लें तो। तो मुझे ऐसा लगता है कि गालिबन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो ये हदीस पाक में इरशाद फरमाया कि फ़राइज़ को सीखो और सिखाओ क्योंकि ये निस्फ़ुल इल्म है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये एक ऐसी चीज़ है जो तमाम उलूम शरइया से एक ऐसा सेगमेंट है कि हर आम आदमी भी इसे सीख सकता है। इसके लिए बहुत ज़्यादा फ़िक़्ह के जानने की ज़रूरत नहीं है। मुझे लगता है शायद अरबी भी जानने की ज़रूरत नहीं बिल्कुल होगी नहीं, इसे। बिल्कुल नहीं है। इसे के लिए अरबी जानने की भी ज़रूरत नहीं है। हाँ, लेकिन आपको उलमा माहिर उलमा की निगरानी में ये सीखना होगा क्योंकि जिस तरह मैथमेटिक्स में अपना अंदाज़ा नहीं चलता है, ऐसे ही यहाँ पर फ़राइज़ में भी अंदाज़ा बिल्कुल नहीं चलेगा कि इसको ऐसा कर देते हैं, ये सेटिंग नहीं चलेगी यहाँ पर। तो ये है बहरहाल। जी सर, अगर और कोई बात रह गई हो तो ज़रूर फ़रमाएँ। जी, देखिए विरासत के बारे में मोटी जितनी बातें आ सकती थी सब आ गई। मैंने बहुत सारी किताबें विरासत में पढ़ी। एक किताब की एक पैराग्राफ मुझे बहुत भाया। वो विरासत के रिलेटेड तो है, लेकिन वो ज़मीर को झंझोड़ने वाला है। तो वो पैराग्राफ हुँ, खाली मैं पढ़ने का बहुत शौक रखता हूँ, तो अगर इजाज़त हो तो मैं उसको पढ़ना बिल्कुल, चाहूँगा। बिल्कुल फ़रमाएँ। एक किताब है तक़सीम जायदाद के इस्लामी उसूल, मुफ्ती अबू बकर जाबिर कासमी साहब की, और ये बहुत हुँ, माहिर आदमी है, बहुत जी, किताबों जी। के मुसन्निफ़ है, बहुत किताबें लिखते हैं जी, माशाअल्लाह। जी। और मैं तो सोचता हूँ कहाँ से हज़रत को इतना वक़्त मिल जाता है, अल्लाह इनके वक़्त में बहुत बरकत अता आमीन, फ़रमाए। आमीन सुम्मा ये आमीन। इबारत सफ़ा नंबर 22 से पढ़ रहा हूँ। फ़रमाएँ। जो इबारत, ये जो एक पैराग्राफ है कुछ 15-20 लाइन का, लेकिन जो ज़मीर को झंझोड़ा है इस पैराग्राफ ने और जो बातें कही हुँ, है, हुँ, हुँ। हर जुमला इसका ऐसा है कि आदमी क्या कहे। खूब याद रखें, माल से किस्मत नहीं बनती, हुँ, रुपए से रिश्ते नहीं खरीदे जा सकते, हुँ। फलक बोस इमारतें, लंबी चौड़ी ज़मीनें, जुड़े हुए दिलों का बदल नहीं हो सकती। हाँ, हाँ। खानदान मुत्तहिद हो तो आज नहीं तो कल खूब कमाया जा सकता है। ज़माने और तारीख़ ने ये मंज़र बहुत देखे हैं कि खाना जंगी, मुकदमाबाज़ी ने ख़ानदानी नवाबों को भी ख़त्म कर दिया। कता रहमी की वजह से दुआएँ कबूल नहीं हो रही हैं। हुँ, परवरदिगार आलम से राब्ता ख़त्म हो चुका है, जी। और मखलूक से ताल्लुक़ लीडरों, वकीलों और गुंडों से दोस्ती का क्या फ़ायदा पहुँच सकता है जब खुदा ही नाराज़ हो। मज़लूम की हाय कभी बेअसर नहीं होती। चाहे कुछ वक़्त लग जाए, तवाज़ो, बुज़दिली और कमज़ोरी की वजह से इख्तिलाफ़ हुदूद में ही नहीं रहता। झगड़े की इब्तिदा में ये जुमला जो हिट किया था मुझे, जी। झगड़े की इब्तिदा में एक ज़ालिम दूसरा मज़लूम होता है, आखिर में दोनों ज़ालिम बन जाते हैं। अल्लाह! क्या हिट किया ये जुमला कि झगड़े की इब्तिदा में एक ज़ालिम दूसरा मज़लूम होता मज़लूम है, होता है। आखिर में दोनों ज़ालिम बन जाते हैं। हम पूरा बदला मिलने की जगह आखिरत ही को क्यों समझते हैं? दुनिया को ही हुँ, क्यों समझते हैं? पूरा बदला मिलने की जगह आखिरत है, दुनिया नहीं। पूरा इनाम, पूरी सज़ा हम दुनिया में क्यों चाहते हैं? जितनी सलाहियतें, तवानाइयाँ दूसरों को बदलने या मनवाने में लग जाती हैं, इससे कम में अपने आप को बदला जा सकता है। जी। आगे हज़रत ने आखिर में एक जुमला इरशाद फरमाया, जो मैं पढ़ के अपनी बात को ख़त्म करना चाहूँगा। अगर 4 गज़ की कब्र याद रहे, तो सारे गज़ों का हिसाब आसान हो जाता है। आसान हो जाता है। जी, जी। माशाअल्लाह बहुत ही मौसिर और वाक़ई ये हिट करने वाली इबारत थी। अ, तो नाज़रीन आज की हमारी स्ट्रीम अब इख्तिताम को पहुँचती है और हमारे जितने ज़रूरी सवालात थे वो सब हमने सर से पूछ लिए और आज की स्ट्रीम में मैंने भी कुछ समा ख़राशी आप हज़रात की कर दी। बहरहाल अल्लाह इसे कबूल फ़रमाए। वक़्त भी हुआ जा रहा है। अब हम इंशाअल्लाह आपसे अगले इतवार को नहीं बल्कि अगले पीर को मिलेंगे। इतवार के दिन कुछ ऐसी मसरूफ़ियत है कि स्ट्रीम हम लोग नहीं कर सकेंगे। तो पीर के दिन इंशाअल्लाह हम चूँकि हज का मौसम क़रीब आ रहा है और अक्सर जगहों पर हज के तरबियती कैंप्स भी लगाए जा रहे हैं, तो हमने सोचा कि एक ऑनलाइन भी हो जाए प्रोग्राम ताकि जो लोग यहाँ से हज को जाएँ अगर कुछ ज़रूरत उनको महसूस हो तो हमारे स्ट्रीम की क्लिप्स वग़ैरह देखकर वो उससे फ़ायदा भी उठा लें। तो इंशाअल्लाह हज के फ़ज़ाइल व मसाइल पर अगले पीर के दिन स्ट्रीम होने वाली है यानी 27 तारीख़ को 26 तारीख़ को इतवार है, तो 27 तारीख़ को इंशाअल्लाह हमारी हज के मुतालिक स्ट्रीम होगी और यही रात साढ़े 9 बजे इंशाअल्लाह सेम टाइम पर होगी। इंशाअल्लाह फिर हम मिलेंगे नए उन्वान के साथ, नए मेहमान के साथ। आज के लिए इजाज़त चाहते हैं। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक।
सुब्हान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन